कमजोर और किसी भी काम ना आने की वजह से रैड को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि रैड दूर दराज के गांव जाके मेडिकल शॉप ओपन करने का सपना पूरा कर किंगडम की आइटम राजकुमारी जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है उसके साथ अपना शांति से जीवन जीने लगा है। लेकिन रैड के हीरो पार्टी छोड़ने के बाद से सभी लोगों को डीमन आर्मी और बाकी सभी छोटी मोटी चीजें सभी कामों को लेके परेशानी आने लगी है। इसलिए हीरो रूटी जो असल में रैड की मुंह बोली छोटी बहन है, वो अपने बड़े भाई रैड को ढूंढने का एक मेंबर को काम देती है। लेकिन जब रूटी को पता चले उसका बड़ा भाई तो किंगडम की राजकुमारी के साथ मजे में रह रहा है, तो क्या वो अपनी भाभी को मार के रैड को फिर से पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलेगी या उन्हें उनके हाल में छोड़ डीमन लॉर्ड को मारने दुनिया को बचाने का काम करने जाएगी या कुछ और करेगी। और जरूरी बात ये है, रूटी अपने बड़े भाई से प्यार करती है। अब जिसको भी जानना है रूटी के पास हीरो ब्लेसिंग कैसे आई और हमारा हीरो रैड रूटी की तरह पावरफुल और ताकतवर क्यों नहीं है, तो सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो मेरे साथ बने रहें। कहानी की शुरुआत पे ही बताया जाता है डीमन किंग टेरेक्स ऑन ने आधी दुनिया को अपना राज्य बना लिया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि इन दुनिया के गॉड या भगवानों ने यहाँ के लोगों को नहीं भूला है। इसलिए उन्होंने रूटी को डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हीरो की पावर दी है, जिससे पूरी दुनिया के पास डीमन किंग को मार के सबको सही करने का एक मौका है। फिर सीन हमारे हीरो रैड पे आता है जो जोल्टन किंगडम के रिवर साइड टाउन पे रहने आया है। ये टाउन जोल्टन से दूर होने की वजह से जोल्टन जितना विकसित नहीं है, लेकिन रैड एडवेंचर गिल्ड की हर कलेक्ट क्वेस्ट को पूरा कर अपना जीवन यापन करता है। वहाँ कुछ लोग रैड के पास ब्रॉन्ज तलवार होने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रैड को उनकी बातों का बुरा नहीं लगता क्योंकि वो एडवेंचर गिर इसलिए कर रहा है जिसकी मदद से वो पैसे जोड़ के एपोथेकेरी यानी मेडिकल शॉप खोल पाए। लेकिन समस्या ये है रैड अब तक शॉप ओपन करने के लिए पैसे ही नहीं जोड़ पाया। तब उसके पास एक छोटा बालक टांटा आता है जो अपने पिता श्री गॉन्स द कारपेंटर को लंच देने जा रहा है। टांटा को अभी तक मालूम नहीं चला उसके पास किस टाइप की ब्लेसिंग है। टांटा के जाने के बाद रैड से मालूम चलता है इस दुनिया में भगवान सभी को उनके जन्म के साथ ही अलग अलग तरह की ब्लेसिंग देते हैं। जैसे सिंपल भाषा में स्किल कह सकते हैं, जिसको फाइटिंग की ब्लेसिंग प्राप्त होती है वो फाइटर बनते हैं, जिसे मैजिक की वो मेज बनते हैं। रात में रैड याद करता है जब वो हीरो पार्टी में था तब एरिस ने उसे अनुभव कराया कि वो हीरो पार्टी में रहने लायक नहीं है और वो पार्टी के लिए बोझ और नल्ला बनता जा रहा है। रैड के पास गाइड करने और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग है जो पहले बहुत काम की थी जब हीरो पार्टी के मेंबर कमजोर थे, लेकिन अब सभी लोग इतने ताकतवर और सभी चीजों में सक्षम हो चुके हैं जिस वजह से पार्टी में अब रैड की जरूरत ही नहीं रही। हीरो रूटी रैड की बहन इसलिए वो रैड को जाने को नहीं बोल सकती, तो ये काम एरिस ने कर दिया, वो भी उसे बिना बताए। रैड एरिस को समझाने की बहुत कोशिश तो करता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि ताकतवर तलवार के ना होते हुए रैड एक ब्रॉन्ज तलवार से भी बैरियर जैसे छोटी चीज भी नहीं तोड़ सकता। रैड भी ये बातें समझ जाता है और हीरो आर्मी का ये सुन के मॉरल कम ना हो कि उनका जनरल नल्ला और कमजोर है, इसलिए वो हीरो पार्टी मेंबर को छोड़ सभी को ये बताने की एरिस से दरख्वास्त करता है कि वो सभी लोगों को ये बताए कि रैड डीमन आर्मी पर इन्वेस्टिगेशन करते टाइम मारा गया। प्रेजेंट टाइम पर रैड अपनी छोटी बहन रूटी की चिंता तो करता है, लेकिन वो उससे ज्यादा ताकतवर है तो वो अपने आप को जिंदा रख सकती है और दुनिया को भी बचा सकती है। रैड की ब्लेसिंग तो नल्ली है, लेकिन इसी वजह से उसे बहुत सारे कॉमन स्किल आती हैं, जैसे किसी भी जगह से घर जाने का सुरक्षित रास्ता ढूंढना, जब आउल बियर जैसा मॉन्स्टर उसे मारने आता है तो अपनी जान बचाना। गाँव पर सभी लोग रैड की चिंता कर रहे हैं क्योंकि जंगल में आउल बियर के देखे जाने की खबर है। एल्बर्ट जो बी रैंक एडवेंचर है वो आउल बियर को खत्म करने जा रहा है, पर वो रैड जैसे माउंटेन और जंगल में जाने का एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो रैड को जंगल में उन्हें गाइड करने का काम करने को बोलता है और ये काम करने से रैड की रैंक प्रमोशन भी हो सकती है। लेकिन जैसे तुम्हारी क्रश ने तुम्हें ना बोला था ना, वैसे ही रैड भी एल्बर्ट को ना बोलता है क्योंकि उसे अपनी असली ताकत किसी को नहीं दिखानी। और दूसरी बात, रैड को मेडिकल शॉप खोल के सुखद और आरामदायक सामान्य जीवन जीना है। रात में रैड कैलकुलेट करता है उसे अगर अपनी शॉप खोलनी है तो जल्दी से और पैसे कमाने होंगे, नहीं तो अभी के पैसे कमाने के रेट के हिसाब से उसे 6 महीने से 1 साल तक का समय शॉप खोलने में लग सकता है। तभी गॉन्स रैड को अपने बेटे टांटा की जान बचाने के लिए मदद मांगता है क्योंकि उसे व्हाइट आई फीवर हो गया है और अगर टांटा को 24 घंटे के अंदर मेडिसिन नहीं दी गई तो वो अंधा भी हो सकता है, वो भी हमेशा के लिए।
मेडिसिन बनाने की सभी चीजें उपलब्ध है, बस ब्लड स्टेन हार्व को छोड़। जंगल में भी बहुत ही ज्यादा खतरा है, तब भी गॉन्ज अपने बेटे की जान बचाने के लिए रैड से जंगल जाके हर्ब लाने की विनती करता है और बदले में बहुत अच्छा रिवॉर्ड और पैसे देने का वादा भी करता है। ये सुन रैड बिना गिल्ड को बताए अपनी लाइटनिंग स्पीड मैजिक का इस्तेमाल कर जंगल आता है, लेकिन क्या देखता है नल्ले एल्बर्ट लोगों ने मॉन्स्टर से फाइट करते समय फायर मैजिक का इस्तेमाल कर जंगल में आग लगा दी है। पर तब भी रैड टांटा की जान बचाने के लिए ब्लड स्टेन हर्ब कलेक्ट करता है, लेकिन तभी एल्बर्ट से बच आउल बियर वहां आता है और कोई चारा ना होने की वजह से रैड अपने एक ही हमले से उसे मार डालता है। रैड के जाने के बाद जब एल्बर्ट अपने लोगों के साथ वहां आके आउल बियर पर हमले को देख समझ जाता है इसे किसी और ने मारा है। रैड के लाए हर्ब से डॉक्टर मेडिसिन बना टांटा को दे उसे अंधे होने से बचा लेते हैं। डॉक्टर एडवेंचर रैड की हर्ब कलेक्ट करने की काबिलियत को देख हैरान है और डिसाइड कर लेते हैं जब भी रैड अपनी मेडिसिन शॉप खोलेगा तो वो उसके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा बैग ब्लड स्टेन हर्ब कलेक्ट करने की वजह से रैड को समझ आ जाता है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अब जब वो अपनी ब्लेसिंग इंप्रूव करने के शिखर पर आ गया है तो वो अपने आप को और ताकतवर कैसे बना सकता है उसे समझ नहीं आ रहा। तभी एक बार फिर टांटा की जान बचाने के लिए उसका पापा गॉन्स रैड का धन्यवाद करने आया है, तो रैड उसे धन्यवाद करने के बदले में रिवॉर्ड देने के बारे में याद दिलाता है। उन दोनों के बीच कुछ तो बातें होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती अभी। जिसके बाद सीन 4 महीने बाद एडवेंचर गिल्ड पे आता है जहां रीड द चैंपियन अपने क्वेस्ट कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट देने आई है, जहां रिसेप्शनिस्ट मैग रियाज से उसे मालूम चलता है रैड नाम के एडवेंचर जो हर्ब कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आज उसकी मेडिकल शॉप की ओपनिंग है इसलिए सब वहां जा रहे हैं। रैड अपनी शॉप को देख बहुत ही ज्यादा खुश है। रिवॉर्ड के तौर पर रैड ने गॉन से शॉप को फ्री में बनाने को कहा था, लेकिन मटेरियल के पैसे उसने खुद भरे हैं, लेकिन कारपेंटर को पैसे ना देने की वजह से शॉप जल्दी बन गई और पहले ही दिन पर डॉक्टर ने रैड को हर्ब का ऑर्डर भी दे दिया। और कुछ लोगों की बातों से उसे मालूम चलता है हीरो पार्टी ने डीमन जनरल गैंडोर की फोर्स को हरा दिया। ये सुन रैड खुश है और अपने इस नए जीवन में अच्छे से रह सकता है बिना किसी चिंता के। दूसरे दिन बारिश होने की वजह से रैड की शॉप पर कोई नहीं आता, पर तभी वहां रेट आती है जो रैड को पहले से ही जानती है। कुछ समय बाद वो दोनों बातें करते हैं। रैड बताता है रेट सेकंड राजकुमारी है, लॉजरविया ड्यूकडम यानी नोबल को रूल करने के लिए दिया हुआ लैंड। लॉजरविया के पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर है और जब रैड रिट के वेल्टन में बी रैंक एडवेंचर के रूप में काम करने के बारे में सवाल करता है तो रिट जवाब देती है उसके ड्यूकडम में बहुत से लोग रिट को किंगडम का सिंहासन देने के पक्ष में है, ना कि राजकुमार के। और इससे पहले राजकुमार और रिट की सिंहासन के पीछे लड़ाई होती, रिट यहाँ आ गई जहाँ वो आजादी से बिना किसी चिंता के अपना जीवन जी रही है। रिट को मालूम चलता है क्यों रैड वेल्टन टाउन में रहने आया है तो उसे एरिस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रैड उसे समझाता है वो सच में हीरो पार्टी में एक नल्ला ही था। और उसके जाने के बाद रूटी ने डीमन लॉर्ड आर्मी के 4 सेलेस्ट्रियल किंग में से एक को हरा दिया। जिसके बाद रैड बताता है जब वो हीरो पार्टी के साथ लॉजरविया ड्यूकडम गया था वहां पहली बार उसकी मुलाकात रिट से हुई थी, जब उसने एक शराबी को उसे छेड़ने के चक्कर में डराया था और हीरो पार्टी को बोला था कि ना उसे और उसके ड्यूकडम को हीरो रूटी की जरूरत है डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ने के लिए। इससे कुछ समय बाद रेड और रैड एक साथ काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, जहां रैड के लोगों को डीमन आर्मी से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन रेड को अपने लोगों से जानकारी मिल गई है, इसलिए वो रैड को उससे विनती करने को कहती है। रैड भी विनती करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे लॉजरविया को जो बचाना है। ये सुन रेड भी शर्मिंदा होती है और बताती है डीमन के आने जाने के निशान नॉर्थ के वुड कटर गांव में बने एक घर पर देखे गए हैं। गांव के लोग वुड तो काट रहे हैं लेकिन उन्हें लॉजरविया नहीं भेज रहे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि डीमन आर्मी ने गांव के कुछ लोगों को बंदी बना के जो रखा है। सभी चीजें एनालाइज कर रैड रेड को एक साथ मिल डीमन आर्मी से फाइट करने को कहता है। पहले तो रेड अपनी खुद की और अपनी आर्मी की ताकत से ही डीमन आर्मी को पहले 2 बार की तरह इस बार भी हराने के बारे में अड़ी रहती है, पर रैड की मनाने पर मान जाती है, जिसके बदले में रैड उसे अपने हाथों से बनाई कुकीज देता है जो रेड को बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। दूसरे दिन सभी लोग मिलकर विचार करते हैं जल्दी उन्हें डीमन आर्मी का कुछ करना होगा क्योंकि उनका राशन और खाना पानी जल्दी ही समाप्त होने वाला है। ये सुन रेड सभी को बताती है उसे पता है डीमन आर्मी ने अपना खाना कहाँ स्टोर करके रखा है, इसलिए वो सभी को सलाह देती है वो अपने मास्टर और कुछ लोगों के साथ डीमन आर्मी के स्टोर किए खाने को लेने जाएगी। तब तक बाकी
लॉजरविया की आर्मी डिकोय का काम करेगी और हीरो पार्टी कासल को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन रेड का प्लान विफल यानी फेल हो जाता है क्योंकि रेड के मास्टर को मार के डीमन सेडान ने उनकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है और अब उसका प्लान है रेड की बॉडी को अपना बना के लॉजरविया को डीमन आर्मी के कंट्रोल के अंदर लाना। लेकिन तभी रेड हेल्प करने वहां आता है क्योंकि उसे पहले ही मास्टर पर शक जो हो गया था। ये देख सेडान अपने असली रूप पर आता है जिसके 6 हाथ है जो तुरंत हमला भी कर देता है, पर इस बार सही टाइम पे रूटी आके सेडान के हाथ को काट उसके चेस्ट पर हमला कर उसे मार दोनों को बचा लेती है। लेकिन रेड उसके साथ के लोगों को मरा हुआ देख बहुत ही टूट जाती है और उनके फ्यूनरल पर भी नहीं जाती, इसलिए उससे मिलने रेड आता है जो उसे समझाता है इस समय उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन रेड सभी लोगों के मरने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है। जिन लोगों के साथ वो हंसा और खेला करती थी वो उसी की वजह से मारे गए। रेड बाकी ड्यूक लोगों को रीइंफोर्समेंट बना के डीमन आर्मी को खत्म कर अपने दोस्त की ब्लेसिंग की हेल्प से खतरनाक जंगल को पार करके जाने वाला है। ये सुन रेड भी रीइंफोर्समेंट बन के जाने को रेडी हो जाती है। रेड उसे फिर से समझाता है लॉजरविया के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए रेड को नॉर्मल होना ही होगा। मान लो सभी लोग अपने करीबियों को मरता देख साइड हो जाएंगे तो हीरो के जाने के बाद वो बचे हुए अपने करीबी लोगों को डीमन आर्मी से कैसे बचा पाएंगे। जिसके बाद सीन प्रेजेंट पर आता है जहां रेड से उसे अपनी शॉप पर काम पर रखने को बोलती है क्योंकि जब रेड हर्ब कलेक्ट करने जाएगा तो बार बार शॉप को बंद रखने से कस्टमर गुस्सा भी हो सकते हैं। और रेड ने अपनी शॉप के लिए 2 यूनिक प्रोडक्ट बनाए हैं जिसमें से एक है माना पोशन को 5 गुना करने वाला लिक्विड। लेकिन रेड के हिसाब से इस प्रोडक्ट की वजह से पोशन के दाम नीचे गिर जाएंगे, इसलिए गिल्ड इसे बेचने की अनुमति नहीं देगी। दूसरा है पेन किलर मेडिसिन, लेकिन इसे मार्केट में सेल करने के लिए जोल्टन काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। कुछ समय बाद ऐसे ही वो दोनों बातें करते हैं जिसके जरिए जब रेड को समझ आता है रेड उसके साथ एक ही घर में रहना चाहती है तो वो बहुत हैरान होता है। फिर सीन एरिस पर आता है जो रेड की जगह टीसे को लेके आया है जिसके पास असैसिन की ब्लेसिंग है। टीसे को देख डान द मार्शल आर्टिस्ट और थियोडोरा यानी डोरा अपने आप का परिचय उसे देते हैं। तभी रूटी आके टीसे और बाकी सभी को बताती है कल पुराने डीमन लॉर्ड का आखिरी हथियार ढूंढने वो लोग जाने वाले हैं। दूसरे दिन की सुबह रेड की नींद रेड के पॉम को देखने से होती है। ब्रेकफास्ट के समय रेड बताती है उसे रात में सस्ते बेड की वजह से अच्छी नींद नहीं है, इसलिए सबसे पहले वो बेड लेने जाएंगे जिसके बाद पेन किलर सेल करने की जोल्टान काउंसिल से अनुमति लेंगे। रेड के घर में रह उसी का खाना खाती है इसलिए उसने अपनी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम मांगी है। कुछ समय बाद वो दोनों स्ट्रॉम की शॉप बेड लेने जाते हैं। जब स्ट्रॉम को मालूम चलता है रेड के साथ एक ही घर में रह रही है तो सबसे पहला सवाल वो रेड से ये करता है इतनी बड़ी आइटम तेरे प्यार में गिरी कैसे, वो बता। जिसके बाद वो रेड को डबल बेड दिखाता है लेकिन रेड की जिद करने पर रेड को सिंगल बेड ही लेना पड़ता है जो स्ट्रॉम बना के उनके घर में कुछ ही देर बाद भेज देगा। जब वो दोनों काउंसिल की तरफ जा रहे हैं रेड अपने हीरो पार्टी ज्वाइन न करने के फैसले पर गर्व करती है क्योंकि उसके फैसले की वजह से वो रेड के साथ जोल्टन में रह रही है जहां डीमन आर्मी और बाकी किसी के हमले करने का खतरा नहीं है। भगवानों ने इंसानों को बिना किसी ऊंच नीच की ब्लेसिंग दी है। किसी अनाथ के पास जनरल की ब्लेसिंग हो सकती है तो किसी रॉयल नोबल के पास थीप की, लेकिन कौन अपनी ब्लेसिंग को टॉप तक ले जा सकता है वो इस इंसान पर डिपेंड करता है। अपनी ब्लेसिंग को इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे ये पूरी दुनिया लड़ाई में ही रहती है क्योंकि ब्लेसिंग को तुम किसी और ब्लेसिंग वाले इंसान को मार के ही बढ़ा सकते हो जो हर ब्लेसिंग में करना होता है। रेड देखता है एडमी मोटा टांटा और उसके दोस्त एल के साथ मारपीट कर रहा है। जब रेड उसे बचाने जाता है तो एडमी उल्टा रेड पर हमला करके डर के मारे वहां से भाग जाता है और उसकी बेइज्जती भी कर देता है। एल थोड़ा चोटिल हो चुका है इसलिए रेड उसकी मरहम पट्टी करता है और जब टांटा और एल बताते हैं ब्लेसिंग मिलने के बाद से एडमी ऐसा हो गया है तो रेड बताता है जब किसी को ब्लेसिंग मिलती है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। एडमी के पास लड़ाई करने की ब्लेसिंग है जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और इस ब्लेसिंग की वजह से वो ऐसा हो गया है शायद। आगे रेड उन दोनों को बताता है सब लोगों की ब्लेसिंग अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों के पास इविल ब्लेसिंग भी होती है। ये सब सुन एल को कोई भी ब्लेसिंग नहीं चाहिए क्योंकि वो एडमी की तरह गंदा बच्चा नहीं बनना चाहता
और एल के पास वेपन मास्टरी की ब्लेसिंग है। रेड एल को अच्छे से समझाता है ब्लेसिंग हमारी गुलाम है, हम उसकी गुलाम नहीं। किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है वो अपनी ब्लेसिंग को अच्छे काम में यूज कर रहा है या बुरे काम पे। सीधा सीधा ब्लेसिंग न्यूट्रल होती है, लेकिन सभी ब्लेसिंग अच्छी नहीं होती। एल और टांटा रेड की शॉप पर खेलने और उससे एडवाइस लेने आने की रिक्वेस्ट करते हैं और बाय बोल के वहां से चले जाते हैं। जज के कुछ समय बाद वो मेडिसिन बेचने की अनुमति लेने जब काउंसिल आते हैं तो अनुमति देने वाला उनकी पूरी बात सुने बिना ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता है। लेकिन रेड इस आदमी के हेड को जानती है, इसलिए वो सीधा उनसे अनुमति लेने आए हैं। हेड बताता है कुछ महीनों पहले उन्होंने किसी को मेडिसिन बेचने की अनुमति दे दी थी, लेकिन वो आदमी अपनी मेडिसिन को नशीली दवा के तौर पर सिटी के बाहर बना के नोबल से लेके गरीबों सभी को बेच रहा है, जिस वजह से काउंसिल की बिना ज्यादा जांच किए अनुमति देने की वजह से बदनामी हो गई है। लेकिन हेड रेड को अच्छे से जानता है, इसलिए वो रेड पे भरोसा कर पेन किलर बेचने की अनुमति उसे दे देता है। बाहर आके रेड को मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन अकेले अपने दम पर कुछ न करने की वजह से खुद से ही निराश है। जिसके बाद वो दोनों अपनी शॉप का नाम रेड एंड रेड मेडिकल शॉप पर रखने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। उन्होंने पेन किलर को बेचने की अनुमति तो ले ली, लेकिन अब उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सभी लोग को इस मेडिसिन के बारे में पता चले और कस्टमर वो लेने बार बार शॉप पर आए। खाना खाते वक्त रेड को रेड की बातों से एक आइडिया आता है। अभी मेडिसिन मार्केट पर सर्दी जुकाम की जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज्यादा कड़वी है, इसलिए रेड अपनी कुकिंग स्किल का इस्तेमाल कर मेडिसिन के पूरे न्यूट्रिशन के साथ कुछ हनी के साथ मिला के कुकी बनाता है, जो खाने में बहुत ही ज्यादा मीठी है और सर्दी जुकाम भी ठीक करती है, वो भी बिना किसी करवाहट के। दूसरे दिन रेड मेडिसिन कुकी पर प्रचार कर रही है। शुरुआत पे किसी को मेडिसिन कुकी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब लोग कुकी को टेस्ट करते हैं तो सभी लोग कुछ ही समय में पूरी कुकी खरीद लेते हैं। आज का काम कर रेड थक गए हैं, लेकिन रेड ये आइडिया अनजाने में देने और उसके साथ रहने के लिए दिल से रेड को थैंक यू बोलता है। लेकिन इन सब बातों से बहुत दूर हीरो पार्टी को अभी तक पुराने डीमन लॉर्ड का हथियार नहीं मिला। एरिस रेड जितना बाकी लोगों के साथ नेगोशिएशन और इंफॉर्मेशन निकालने में अच्छा नहीं है, इसलिए डैन रेड को फिर से पार्टी में लाने के लिए ढूंढने जाने की जिद कर रहा है और एरिस पे रेड को पार्टी से बिना पूछे निकालने के लिए गुस्सा भी हो रहा है। ये सब सुन रोटी भी बाहर आके डैन को अपने बड़े भाई यानी रेड को ढूंढने जाने की अनुमति दे देती है। जिसके बाद डोरा और डैन याद करते हैं जब यारन ड्राला यानी यारन को लगा था एरिस ने रेड को मार दिया तो वो कितना गुस्सा हुई थी। डैन और डोरा रेड की तारीफ करते हैं कि कॉमन ब्लेसिंग होते हुए भी वो फाइटिंग में बाकी पार्टी मेंबर से ज्यादा कमजोर नहीं था। डैन रेड को कमजोर होने पर ताना मारता था, वो भी इसलिए जिससे रेड फिर से एक ही गलती दोबारा ना दोहराए। और इन दोनों ने रेड को कभी पार्टी में बोझ नहीं समझा, बल्कि वो तो समझते थे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हीरो रूटी के बाद रेड ही है। इन सब बातों को याद कर उन्हें समझ आ जाता है एरिस जितना भी नल्लक क्यों न हो वो कभी रेड को मार नहीं सकता, इसलिए वो जिंदा है जिसे डैन किसी भी तरह से ढूंढ ही निकालेगा। रेड के दूसरे दिन की सुबह भी पिछली बार की तरह रेड के बड़े बड़े पॉम को देखने से होती है। कुछ समय बाद रेड यकीन ही नहीं कर पाता कि वो फ्यूचर में कभी इस तरह की लाइफ जी सकता है। उसने तो सोचा था वो हीरो पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड को मारेगा, सेकंड कमांडर बन के कैपिटल की रक्षा करेगा और ये सब करने के बदले में उसे कुछ लैंड देके बैरन बना दिया जाएगा। लेकिन अब देखो वो जोल्टन के छोटे से गांव में अपनी हॉट रूममेट के साथ मेडिकल शॉप चला रहा है। शॉप पे कुछ लोग आते हैं, जब उन्हें मालूम चलता है चैंपियन रेड के साथ एक ही घर में रह के शॉप के काम में हाथ बटा रही है तो सभी बहुत हैरान होते हैं और उनके ग्रुप की लड़की तो ये देख रोते हुए वहां से भाग जाती है। क्या मतलब उसे नल्ला रेड पसंद था। रेड हमें बताता है आजाद होने का फायदा यही होता है, अगर किसी का मन करे तो वो एडवेंचर की जिंदगी जिए, मन भर जाए तो वो जिंदगी छोड़ के कुछ और काम करे। जिसके बाद आज रेड को हनी से बनी दारू पीने का मन कर रहा है जिसे मैड कहते हैं। रेड के पास वाइन है, मैड नहीं, इसलिए वो रेड को वाइन शॉप बंद होने के पहले मैड लेके आने को बोलता है। रेड के जाने के बाद एल्बर्ट नल्ला रेड से मिलने आता है। पहले तो एल्बर्ट शांति से बातें करता है कि रेड की लाइफ कैसी चल रही है, शॉप खोलने के बाद वो खुश है या नहीं। लेकिन ये सब बातें खत्म करने के बाद एल्बर्ट सीधा रेड से पूछ लेता है जंगल में आउल बियर को तुमने मारा क्योंकि बियर पर ब्रॉन्ज तलवार से हमला करने के निशान है, ना कि एल्बर्ट की धारदार तलवार से। ये सुन रेड साफ साफ ये बात मानने से इनकार करते हुए कहता है मैं तो डी रैंक एडवेंचर हूँ, मैं इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे मार सकता हूँ। एल्बर्ट को अभी भी भरोसा नहीं होता तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है।
लेकिन तभी वहां रेड आके एल्बर्ट को बहुत ही ज्यादा मार के उसकी तलवार तोड़ के उसे जान से मारने ही वाली थी, लेकिन रेड उसे रोकने को बोलता है और झूठ बोलता है। एल्बर्ट उसे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए उसका टेस्ट ले रहा था और कुछ नहीं, लेकिन तब भी रेड एल्बर्ट को धमका के वहां से भगा देती है और रेड को सलाह देती है उन्हें एल्बर्ट को सेल्फ डिफेंस में मार देना चाहिए था। लेकिन एल्बर्ट जोल्टन का रेड के जाने के बाद अकेला बी रैंक एडवेंचर बचा है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। रात के खाने के समय मैड पीते हुए रेड को गोंद से बोल 2 सीटर बाथ टब बनाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि बाथ टब में पूरे दिन की थकान वो आराम से उतार सकते हैं। इस बात के लिए रेड भी मान जाता है, लेकिन जब तक बाथ टब नहीं बन जाता तब तक उसके पसंदीदा सोना रेड को एक बार ट्राई करने को बोलता है। दूसरे दिन सोना पर पता नहीं कैसे, लेकिन रेड, स्टॉर्म और गॉन्स के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है, कौन पहले बेहोश होगा गर्मी के चलते। इन्हीं सब के चलते स्टॉर्म और गॉन्स रेड के मजे लेने लगते हैं कि उसे डबल बेड लेके अभी तक रेड के साथ डाटा ट्रांसफर कर लेना चाहिए था, नल्ला कहीं का। लेकिन रेड उन्हें गंदी गंदी बातें करने से मना करता है, जिसके कुछ समय बाद गॉन्स बिना टॉवल के रेड को देख गर्मी से बेहोश हो जाता है। फिर रूम से बाहर सभी लोग ऑनर जैफ से बातें कर रहे हैं, जो बताता है कुछ समय पहले नोबल ने एक पब्लिक बाथ हाउस खोला है जिसमें रेस्टोरेंट, बियर और सोना सब कुछ है, इसलिए अब कोई भी कस्टमर जैव के सोना पर नहीं आता, इसलिए वो जल्द ही अपना सोना बंद करने वाला है। लेकिन नाव रोज यहाँ आती है, इसलिए जैव को बिना फाइट बैक किए सोना बंद करने से मना करती है और वो रेड को छोड़ सभी के लिए बियर मंगाती है। रेड का प्लान है वो रोज रेड के साथ यहाँ गर्म होने आए, जिसके बाद शॉप पे नाव, टाना, रीड और रेड जैव के सोना पर कस्टमर को लाने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं। तभी रेड को एक हर्ब के बारे में याद आता है, वो भी चाय पीते पीते, जो सोना पर काम आ सकता है। इसलिए वो दूसरे दिन जैव को हर्ब के बारे में बताते हैं, अगर आप सोना के स्टीम रूम पर इस हर्ब को यूज करोगे तो इसके अरोमा से सभी को शांति के साथ साथ उनके घाव और सर्दी जुकाम ठीक हो सकता है। ये हर्ब रेड के वाइल्ड एल्फ हमेशा चोट लगने पर इस्तेमाल करते हैं और जब जैफ सोना रूम पर इस हर्ब का इस्तेमाल करता है तो ये सच में कारगर साबित होता है, जिस वजह से अब जल्द ही कस्टमर सोना पर फिर से वापस आने लगेंगे। इसलिए जैफ सबसे पहले इतनी मदद करने के लिए इन तीनों को शुक्रिया अदा करता है और हर्ब लेने का रेड का परमानेंट कस्टमर बन जाता है और सबसे पहले उन्हें ही हर्ब सोना को इस्तेमाल करने को बोलता है। लेकिन जब रेड और नाव रेड से एक ही साथ सोना लेने को बोलते हैं तो पहले तो रेड नहीं मानता, लेकिन कुछ समय बाद नाव और रेड की बातों से उनके लेने के लिए मान जाता है। नाव रेड को रेड जैसे लड़के को अपना बनाने के लिए तारीफ करती है, क्योंकि चाहे रेड डी रैंक ही क्यों ना हो पर बाकी सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये बात रेड को पहले से ही मालूम है। रेड अपनी इतनी तारीफ सुन सच में रेड होके रेड के छोटे से टच होने की वजह से ही बेहोश हो जाता है, नल्ला कहीं का। कुछ दिनों बाद तक बहुत से लोग हर्ब सोना लेने जैफ के सोना पर आने लगे हैं, लेकिन अभी भी रेड, स्टॉर्म और गॉन्स पहले कौन बेहोश होता है कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार स्टॉर्म सबसे पहले बेहोश होता है, जिसके बाद जब वो सभी अपने घर जाने के रास्ते पे होते हैं रेड को उसके एकदम से मैड पीने का रीजन बताती है। लॉजरविया में जब किसी की शादी होती है तो कपल 1 महीने का काम से ब्रेक लेके साथ में मैड पीते हैं, जिससे वो सातों जन्म एक दूसरे के साथ रह सकें। जिसके बाद सीन एरस पर आता है, उसके लाख कोशिश करने पर भी अभी तक उन्हें पुराने डीमन लॉर्ड का हथियार के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद डोरा टीसे को बताती है इस तरह की चीजें रेड के पार्टी से जाने के बाद ही शुरू हुई हैं, इसलिए पार्टी और हीरो रूटी को फिर से सही करने के लिए हमें रेड की जरूरत होगी। दूसरे दिन जब रेड और रेड अपनी शॉप में स्टॉक सेल्फ पर भर रहे होते हैं तब रेड से मिलने के लिए एडवेंचर, मर्चेंट, थीफ और बाकी सभी गिल्ड से कोई ना कोई उससे जरूरी बात करने के लिए आए हैं। लेकिन रेड के साइड से जब तक शॉप का काम नहीं हो जाता उन सभी को कुछ समय तक इंतजार करने को कहता है। शॉप का पूरा काम करके रेड सभी से मिलने जब बाहर जा रही होती है तो रेड उसे वो काम जल्दी ही खत्म कर शॉप का बचा हुआ काम करने के बारे में याद दिलाता है। रेड के जाने के बाद थीव गिल्ड का एक आदमी एल्बन कॉइन, जिसकी कीमत 10,000 नॉर्मल कॉइन के बराबर है, उसे रेड को देके रेड से सभी रिश्ते नाते तोड़ने को बोलता है। लेकिन रेड उल्टा जवाब में कहता है, अगर मुझे कोई 10,000 एल्बन कॉइन भी दे तब भी मैं रेड को नहीं छोड़ने वाला।
थीव गिल्ड का आदमी रेड के बदले आइटम लड़की के साथ रेड को डाटा ट्रांसफर करने का ऑफर भी देता है, लेकिन रेड बोलता है उसे सिर्फ रेड के साथ डाटा ट्रांसफर करना है और किसी के साथ नहीं। शॉप के बाहर भी सभी लोग अलग अलग ऑफर देके रेड को फिर से एडवेंचर गिरी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेड सभी को साफ साफ बताती है कि उसने रेड के साथ पूरा जीवन साथ हाथ बटाने का डिसीजन ले लिया है, अपनी एडवेंचर लाइफ को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। और अगर ये लोग रेड को इस जगह से जाने का प्रेशर डालेंगे तो रेड भी रेड के साथ यहाँ से चली जाएगी। शॉप पे आकर रेड पूरा जीवन साथ बिताने वाली बात वाली डिसीजन को लेकर शर्मिंदा महसूस करती है, जिसके बाद रेड इस बार सैलरी के तौर पर उसको एक जैम स्टोन लगा हुआ ब्रेसलेट देता है और इनडायरेक्टली रेड को अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, जिससे दोनों निब्बा निब्बी की तरह शर्मा जाते हैं। जिसके बाद बैंडेड लीडर डिर को बताता है एडवेंचर मर्चेंट और थीव गिल्ड सभी फिर से रेड को एडवेंचर लाइफ शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। रेड जब तक एडवेंचर गिल्ड में थी तब तक सब सही था, लेकिन मान लो अब उसने हमें अपना दुश्मन समझ लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जोल्टन की सबसे पावरफुल एडवेंचर जो है डिर के पास रेड की कोई गुप्त जानकारी है, जिसकी मदद से वो रेड को फिर से एडवेंचर लाइफ अपनाने को मना सकता है और बदले में बैंडेट्स लीडर उसे मालामाल कर देगा। तब तक शॉप पर रेड को अभी तक यकीन नहीं हो रहा वो रेड के साथ एक ही घर में रह रही है। वो बताती है जब लॉजरविया डीमन लॉर्ड आर्मी के कब्जे में आ गया था रॉयल कैप्टन और आर्मी के मरने के बाद, इसलिए हीरो पार्टी लॉजरविया के करीबी ड्यूकडम से मदद मांगने जा रहे हैं और रेड ने दूसरे ड्यूकडम जाने का रास्ता अभी तक जिसे ना इंसानों और डीमन ने कभी ना पार करने वाले जंगल के रास्ते को डिसाइड किया है, जिससे डीमन आर्मी को कभी पता नहीं चल सकता। हीरो पार्टी मदद लेने गई है। जंगल पार करने के पहले वो एक गांव में यारन से मिलते हैं जो एक वाइल्ड एल्फ है, जिसके पास ट्रीज से बात करने की ब्लेसिंग है, जिसकी मदद से वो सभी को सुरक्षित ले जा सकती है फॉरेस्ट के बाहर। डैन और डोरा गांव के डीमन आर्मी से रक्षा करेंगे। रेड और बाकी सभी मदद लेने जाएंगे। एरिस ने मदद के लिए कुछ मर्सिनरी को भी हायर किया है। जंगल में रेड से यारन को चिपका चिपकी करता देख रेड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ये बोल के अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है रेड को उससे कभी प्यार नहीं हो सकता। पर तभी यारन को ट्री से कुछ दूर रिवर होने के बारे में जब मालूम चलता है तो वो अपने साथ रेड को लेके जाने लगती है, क्योंकि हीरो रूटी कभी किसी भी मजेदार चीजों के लिए हाँ नहीं बोलती। नहाते समय यारन रेड को बताती है कि उसे पता है रेड को रेड से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, इसलिए वो ये बात साफ साफ क्लियरली बता देती है कि वो खुद रेड से चाहे कि भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि एल्फ की लाइफ स्पैन इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो चाहती है कि रेड से अच्छी और प्यार करने वाली लड़की उससे शादी करके अपना जीवन शांति के साथ व्यतीत करे, क्योंकि अभी रेड पर हीरो पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन कॉमन स्किन होने की वजह से सब उसे नल्ला नकारा समझते हैं। पर असल में रेड पूरी हीरो पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जिसके बाद जब सभी लोग जंगल से बाहर आने ही वाले होते हैं वो देखते हैं डीमन आर्मी वहां उनका इंतजार कर रही है। रेड को पूरा शक होता है एरिस के हायर मर्सनरी ने रिवॉर्ड के चक्कर में डीमन आर्मी को उनकी खबर दे दी। ये सब देख रेड और यारन डीमन आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हीरो के साथ मिल बाकी सभी डीमन आर्मी को खत्म कर देंगे। सनलैंड भी इन लोगों की मदद करने आते हैं, लेकिन हीरो रूटी अकेले ही बड़े आराम से सभी डीमन को मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद टूटी फूटी हालत में यारन और रेड आते हैं तो रूटी तुरंत रेड को हक कर लेती है। ये देख रेड लॉजरविया को फिर से ठीक करने के लिए रुक जाती है और हीरो पार्टी ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि असल में वो रेड और रूटी के बीच में नहीं आना चाहती। लेकिन प्रेजेंट में रेड सोचती है वो अब रेड के साथ रह रही है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिर जब रेड किसी काम से बाहर आती है तो डिर उसे धमकी देता है अगर वो लॉजरविया वापस नहीं गई या फिर से एडवेंचर गिरी करना शुरू नहीं किया तो वो लॉजरविया के लोगों को बता देगा उनकी राजकुमारी रेड जोल्टन में है। लेकिन रेड को किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि वो रेड के साथ रहने के लिए अपना रॉयल स्टेटस छोड़ने को भी तैयार है। जिसके बाद सीन रूटी पर आता है, जिसे रात बोरिंग लगती है क्योंकि उसे नींद नहीं आती। लेकिन जब एरिस ने उसे झूठ बोला था कि रेड अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के गया है तो उसे एरिस का झूठ समझ आ गया था, इसलिए रूटी ने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन फिर से जिंदा भी कर दिया, क्योंकि वो हीरो है जिसे किसी भी हालत में दुनिया को बचाना है। लेकिन वो अपने दिल में एक होल महसूस कर पा रही है अपने भाई को अपने पास ना पाकर। फिर दूसरे दिन रेड डॉक्टर को मेडिसिन देने आता है। वैसे डॉक्टर को ब्लड निडल चाहिए जो फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से खत्म हो गई है, इसलिए वो मर्चेंट लोगों के पास भी स्टॉक में नहीं है।
पर तभी उन्हें आवाज आती है तो वो दोनों डॉक्टर के पड़ोसी जैक्सन को देखते हैं जो किसी तरह की नशीली चीजें खाने से मरने की कगार पर पहुंच गया है। लेकिन रेड ने अपनी फर्स्ट एड कॉमन स्किल को मास्टरी लेवल तक पहुंचा लिया है, इसलिए वो ग्रे स्टारफिश ग्रास से बना हुआ एंटीडोट देता है जिससे जैक्सन मौत के मुंह से जिंदा वापस आ जाता है। और जब रेड डॉक्टर से जैक्सन के ऐसे होने का कारण पूछता है तो डॉक्टर को जैक्सन के सिम्टम को देख के लगता है मार्केट में जो नशीली मेडिसिन काउंसिल ने पहले गलती से बेचने के लिए अप्रूव कर दी थी उसके ज्यादा मात्रा का सेवन करने से जैक्सन की ये हालत हो गई है। पहले इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं था लेकिन रेड ने एंटीडोट बना दिया है, इसलिए डॉक्टर रेड को स्टारफिश एंटीडोट स्टॉक में रखने को बोलता है क्योंकि बहुत से लोग जैक्सन की तरह होने वाले हैं भविष्य में। लेकिन शॉप पर रेड पे लेट आने के लिए गुस्सा हो रही है पर रेड के हाथों का बना खाना खा उसे माफ भी कर देती है। और जब रेड अपने लेट आने का कारण उसे बताता है तो रेड भी सोच में पड़ जाती है इस तरह की नशीली मेडिसिन कौन बेच रहा है, लेकिन उनका काम एंटीडोट बनाना है ना कि मास्टरमाइंड का पता लगाना। फिर वो दोनों फ्री टाइम पर ड्रेक की सवारी कर रिवर साइड मजे और कैंपिंग करने आए हैं। पर जब रेड अपने स्विम सूट पर आती है तो रेड उसे देख सच में रेड हो जाता है। कुछ समय वो पानी से खेलते हैं फिर बैठ के सोचते हैं कि दोनों की पहले ही बहुत सी जीएफ और बीएफ होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। वो लोग इस बात पे भी चर्चा करते हैं जब उन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत है तब भी उन दोनों ने एक दूसरे को क्यों नहीं बताया। लेकिन रेड को किस कर अपने प्यार के रिश्ते को ऑफिशियली शुरू कर देती है। जिसके बाद सीन हीरो पार्टी पर आता है जहां एरिस चौड़ में बोलता है उसने बिना किसी नल्ले की मदद लिए आखिरी डीमन लॉर्ड के हथियार की जगह ढूंढ निकाली। जब टी से पानी भरने आती है तो वहां रूटी भी आती है तो टी से रूटी से पूछती है वो कभी सोती भी है या नहीं, तो रेड बताती है हीरो ब्लेसिंग मिलने के बहुत से फायदे और नुकसान है, जैसे उसे कभी ना नींद थकान और भूख प्यास नहीं लगती। बस उसका गोल है डीमन लॉर्ड को मार के दुनिया को बचाना और इसी वजह से वो चाहे कभी अपने भाई को ढूंढने नहीं जा सकती। तब तक रेड और रेड अपना माइंड फ्रेश कर शॉप आते हैं तो रेड को जल्दी से एंटीडोट बनाने को कहती है क्योंकि उसे एडवेंचर से मालूम चला है नशीली मेडिसिन लेने से कोई इंसान एक बिल्कुल अलग इंसान में बदल जाता है। और तभी एक घायल आदमी शॉप पर आता है। रेड उसे देखने लगता है और रेड को गांव में जाने को बोलता है। गांव में रेड देखती है एल्बर्ट के पार्टी के थीफ ब्लेसिंग वाले मेंबर गांव वालों को मार रहे हैं जो रेड को देख उस पर भी हमला कर देते हैं। पर तभी एल्बर्ट अपने ही पार्टी मेंबर को मार देता है और रेड से बोलता है कुछ लोग अभी भी जिंदा है जिसे तुम्हारा मंगेतर बचा सकता है और मेडिसिन का बिल मेरे इन पर पहुंचा देना। ये सब सुन रेड को एल्बर्ट को मारने की इच्छा तो बहुत ज्यादा होती है पर वो किसी तरह अपने आप को रोक के एल्बर्ट की पैंट बिना कुछ किए गीली करके रेड की गोद में सोती दिखाई देती है। रेड बताता है अखबार में भी गांव में ये सब होने के कारण के बारे में नहीं लिखा, लेकिन रेड को इस सब के पीछे नशीली मेडिसिन का हाथ लग रहा है। पर रेड को ये बात सता रही है थीफ ब्लेसिंग वाले कम वेट वाला हथियार इस्तेमाल करते हैं ना कि भारी भरकम एक्स। इन बातों के कुछ समय बाद एल और टांटा उन दोनों से मिलने आए हैं, इसलिए रेड उनके लिए मैगी जैसा कुछ बनाता है पर एल और टांटा से ज्यादा तो रेड वो खा लेती है। खाना खाने के बाद एल बताता है वेपन मास्टर की ब्लेसिंग से उसे चिंता महसूस होने लगी है तो रेड बताता है वेपन मास्टरी में एडमी की तरह कोई गुस्से में नहीं आता, बल्कि जब तक एल कोई वेपन को मास्टर करने का निर्णय नहीं ले लेता तब तक उसे चिंता महसूस होती रहेगी। एल को अपने पापा की तरह कॉमन वॉरियर ब्लेसिंग चाहिए जिससे वो आराम और शांति से बाकी सभी की तरह आसान जीवन जी पाए। एल के पापा पोर्ट में सामान लोड अनलोड करने का काम करते हैं तो रेड उसे चाकू मास्टर करने का सुझाव देता है जिससे वो रस्सी काट के अपने पापा की मदद कर सके। उन दोनों के जाने के बाद एल्बर्ट की पार्टी की रिया एल्बर्ट और उसके मरे हुए मेंबर की तरफ से रेड से माफी मांगने आई है क्योंकि एल्बर्ट ज्यादा क्वेस्ट पूरा कर पैसे कमाने गया है। रिया और बाकी पार्टी मेंबर को लगता है वो सभी एल्बर्ट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, इसलिए वो कुछ टाइम पर जोल्टन छोड़ के चला जाएगा उन्हें पीछे छोड़कर। लेकिन रेड उसे बताता है एल्बर्ट के पास चैंपियन ब्लेसिंग है जिस वजह से वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखना चाहता है जिससे सब उसे याद करे और ये सब करने के लिए जोल्टन से अच्छा कुछ नहीं। रिया के जाने के बाद रेड और रेड को मौसम विभाग से आंधी तूफान आने की खबर मिलती है। रेड ने अभी रूटी का फेवरेट हनी मिल्क बनाया है। यहाँ ही सीन पास्ट पे जाता है जहाँ अभी की तरह बारिश और बिजली चमक रही है जिस वजह से एक घर में सभी बच्चे रो रहे हैं। पर हीरो ब्लेसिंग होने की वजह से रूटी को किसी भी चीज का डर नहीं लग रहा, इसलिए रेड झूठ बोलता है कि
उसे तो डर लग रहा है और रूटी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर बताता है इंसान बिना किसी कारण के ऐसा कुछ करते रहते हैं। तो ये देख रूटी भी रैड को हक करते हुए कहती है मुझे कभी छोड़ के नहीं जाना, पर रैड उसे बताता है वह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ समय के लिए दूर जाएगा, जिससे वापस आके वो उसके साथ एडवेंचर पर जा सके। प्रेजेंट टाइम पर रैड को बताता है ये हनी मिल्क रूटी को बहुत पसंद आता है, लेकिन तभी उनका कोई डोर नॉक करता है। जब रैड बाहर आता है तो देखता है डॉक्टर घायल एल को लेके आया है। लास्ट सीन में हम डैन को देखते हैं जिसके पास बुई नाम का लड़का आके रैड को साथ ढूंढने का उसे ऑफर देता है। एल को चोट आंधी तूफान में बाहर घूमने की वजह से लगी है, ये डॉक्टर का मानना है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा एल आंधी तूफान में बाहर क्यों घूम रहा था। पर तभी एल को होश आता है जो बताता है एडमी एक्स लेके उनके घर आके सभी को घायल करके भाग गया। ये बात सुन रैड और डॉक्टर तुरंत एल के घर जाके देखते हैं कि एल के माता पिता घायल और बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन गनीमत की बात यह है कि कोई भी जानलेवा चोट उन्हें नहीं लगी। एडमी जोल्टन गार्ड कैप्टन मैक्स का बेटा है और जब एल के पड़ोसियों को एडमी के हमला करने की बात पता चली तो वो सभी एडमी को सजा देने के लिए ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। तो सभी का ये मानना है कि मैक्स ने सजा से बचाने के लिए एडमी को कहीं छुपा दिया। एल के माता पिता अभी थीव गिल्ड ऑफिसर बिग हॉक के घर पर हैं और एल रैड और रिट के घर पर खाना खाने के बाद रिट से उसे तलवारबाजी सिखाने को बोलता है। थोड़ी तलवारबाजी सिखाने के बाद रिट थोड़ा आराम करती है और एल को बताती है उसने कभी किसी को तलवारबाजी नहीं सिखाया और उसे अपने ऊपर भरोसा भी नहीं है कि क्या वो अपने मरे हुए मास्टर की तरह एल को तलवारबाजी सिखा पाएगी या नहीं। पर रेड को अपने ऊपर भरोसा रखने को बोलता है। तभी वहां नॉर और गॉन्ज आके बताते हैं जब टांटा खेल रहा था तब पता नहीं क्यों गार्ड उसे पकड़कर ले गए और किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये बात सुन रैड और एल एडवेंचर गिल्ड मास्टर गाल से मदद लेने आए हैं कि वो गार्ड ऑफिसर को एडवेंचर गिल्ड के साथ मिल टांटा से पूछताछ करने की रिक्वेस्ट करें। गैल भी टांटा के माता पिता को चिंता में नहीं देख सकता और ये करने से वो रिट जैसी ताकतवर एडवेंचर को अपना कर्जदार बना देगा, इसलिए वो भी मान जाता है। गैल की मदद से गार्ड कैप्टन खुद उन लोगों का स्वागत करने बाहर आता है और अंदर आके वो सभी देखते हैं टांटा सही सलामत है। मैक्स ने टांटा को पूछताछ करने के लिए बुलाया है, लेकिन उसे नहीं पता था उसके गार्ड टांटा के माता पिता को उनके बेटे से मिलने नहीं दे रहे थे। मैक्स को लगता है साउथ मार्स जहां एल रहता है वहां के लोगों ने एडमी को पकड़ के मार दिया है और दूसरी बात गार्ड को नहीं लगता एडमी ने एल और उसके माता पिता के साथ मारपीट की है। उन्हें तो उल्टा लगता है एल्बर्ट की पार्टी मेंबर की तरह ही कुछ लोगों ने ये काम किया है और दूसरी बात एल्बर्ट के पार्टी मेंबर की वजह से मैक्स का एक गार्ड मारा गया, जिस वजह से सभी गार्ड साउथ मार्च लोगों पर गुस्सा है। टांटा को भी लगता है एडमी ने ये सब नहीं किया, क्योंकि टांटा की जब एडमी से लड़ाई हुई थी उसके कुछ समय बाद वो उससे लड़ाई करने के लिए माफी मांगने आया था और एडमी का सपना अपने पापा की तरह गार्ड ऑफिसर बन के लोगों को सुरक्षित रखना है। जिसके बाद मैक्स रैड और रिट को छोड़ सभी को जाने को बोलता है और रिट से एडमी और बाकी सभी चीजों का पता लगाने को बोलता है, जिसके बदले में वो रिवॉर्ड देने को भी तैयार है। लेकिन रेड सवाल करता है क्या एडमी ने मार्केट में घूम रही नशीली दवा ली थी, क्योंकि उसको लेने के बाद ही लोग ऐसे अजीब हो जाते हैं। मैक्स इन बातों को मानने को तैयार तो नहीं होता, लेकिन बताता है इन नशीली दवा को खाने से लोगों को एक नई तरह की ब्लेसिंग मिलती है। फिर कुछ समय बाद रेड रिट के बिना घर आता है, जहां एल उसे तलवारबाजी सिखाने को बोलता है। पर जब रेड एक झाड़ू के साथ एल से लड़ने आता है तो एल अपनी वेपन मास्टर ब्लेसिंग की वजह से गुस्से में आके हमला करता है, लेकिन रेड इसी बात का फायदा उठा के उसके पैरों पर हमला कर उसे गिरा के हरा देता है और इसी तरह उन दोनों की ट्रेनिंग चलती है। जब दोनों थक जाते हैं तो एल को समझ नहीं आता जब रेड इतना पावरफुल है तो वो अभी भी डी रैंक पर क्यों अटका है। रेड बताता है हर किसी को फेमस होना पसंद नहीं है, कुछ लोग मेरी तरह शांति से जीवन भी जीना चाहते हैं। तब एल बताता है बिग हॉक का एक आदमी उसे रेड तलवार देके गया है और उसे भी लग रहा था कि वो रेड तलवार की मदद से रिट जैसा चैंपियन बन सकता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा ये डिसीजन उसने अपने मन से लिया है या उसकी ब्लेसिंग की वजह से। तो रेड उसे डोरा की बताई हुई बात बताता है कि तुम अपनी तलवार से खुद को पूछो क्या वो किसी को बचाना चाहती है या उसे मारना। जिसके बाद सीन रिट पर आता है जो थीव गिल्ड के लोगों को मार पूछताछ कर रही है। तभी वो आदमी बॉम्ब प्लांट होने की वजह से ब्लास्ट होकर मारा जाता है और रिट गंदी हो जाती है, इसलिए वो बाद में आए हुए लोगों से अपनी तलवार निकाल के लड़ नहीं पाती। लेकिन तभी डैन वहां आके सभी लोगों को मार रिट को बचाता है
और उसे बताता है वो हीरो रूटी के ऑर्डर पर रेड को ढूंढने आया, लेकिन जब उसने देखा रेड अपने न्यू लाइफ पर खुश है तो वो उसे जबरदस्ती नहीं ले जाने वाला। फिर वो दोनों देखते हैं जिनको डैन ने अभी हराया वो डीमन है, पर दोनों को समझ नहीं आता थीव गिल्ड में डीमन कहाँ से आए। तो वो दोनों एक साथ काम करने का डिसीजन लेते हैं और उसके यहाँ होने वाली बात डैन रिट से रेड को बताने से मना करता है। फिर कुछ टाइम बाद रिट थकी हारी घर आके रेड के ऊपर बैठ के अपने आप को रिचार्ज करती है। तब रेड उसे बताता है बिग हॉक ने एल को एक रेड तलवार दी है। जब रिट डिटेक्ट मैजिक से तलवार को एग्जामिन करती है तो उसे तलवार नॉर्मल पावरफुल ही समझ आती है, लेकिन इस तलवार में लाइव लोकेशन बताने वाला मैजिक लगा हुआ है। ये देख दोनों को समझ नहीं आता बिग हॉक को एल की लाइव लोकेशन क्यों चाहिए। फिर दूसरे दिन वो एल का कस्टम मेड वेपन बनवाने मॉरग्रिम के पास आए हैं। एल और रिट को शॉप पर छोड़ जब रेड बाहर आता है तो उसे कुछ एडवेंचर से मालूम चलता है पूरे गांव में जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों को प्रोटेस्ट में बुलाने के लिए बिग हॉक पैसे दे रहा है और इन्हीं प्रोटेस्टर में इस एडवेंचर पार्टी का एक मेंबर भी शामिल है। तब तक हीरो पार्टी प्रीवियस डीमन लॉर्ड की रूइंस के अंदर जाते हैं जहां उनका सामना गोट डीमन से होता है। रूटी के ऑर्डर पर टी से डीमन लॉर्ड का सीक्रेट वेपन ढूंढने चली जाती है और बाकी तीनों गोट मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, पर रूटी को एरस को डीमन के अटैक से बचाना पड़ता है। डीमन को मारने के बाद रूटी एरस से बोलती है वो और डोरा रेड की तरफ फाइट करते टाइम एरस को नहीं बचा सकते, इसलिए उसे अपने आप को खुद ही सुरक्षित रखना पड़ेगा। एरस को भी पता है रेड के होते हुए वो बड़ी आसानी से मैजिक कास्ट कर लेता था, लेकिन वो ये बात मानने को अभी तक तैयार नहीं होता। फिर कुछ टाइम बाद वो सब टीसे के साथ डीमन लॉर्ड वेपन के पास आते हैं और असल में प्रीवियस डीमन लॉर्ड का वेपन एक एयरशिप है जिससे बहुत फास्ट ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन जब तक रूटी हीरो के सभी काम पूरे नहीं कर लेती तब तक वो इस फास्ट ट्रेवल करने वाली शिप से भी कहीं नहीं जा सकती। जब रात को रेड और रेड डाटा ट्रांसफर करने वाले ही होते हैं तब उन्हें एल के पानी पीने जाने की आवाज आती है। इसी वजह से वो दोनों डाटा ट्रांसफर किसी और दिन करने का डिसीजन लेते हैं। सुबह सुबह रेड एल का भेष बना बिग हॉक किडर और बाकी सभी पार्टी मेंबर से मिलने आई है और अपनी आइडेंटिटी बता के सभी का मजाक उड़ाती है कि उन्होंने लोकेशन मैजिक तो तलवार में कास्ट कर ली, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि कौन तलवार लेके आ रहा है, नल्ले कहीं के, और उन सभी पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। और लास्ट पार्टी मेंबर असल में एक एक्स डीमन होता है। तब तक शॉप पर पहले वाला बिग हॉक का मेंबर एल को लेने आता है क्योंकि बिग हॉक एल को साउथ मार्स का लीडर और किंग बनाना चाहता है। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे रेड कहाँ है, तो जल्दी ही आपको पता चल जाएगा वो कहाँ है। जिसके बाद एल बिग हॉक के सामने होता है। बिग हॉक एल को बताता है वो स्लम से आगे बढ़ने के लिए लोगों को मारता आ रहा है, जिस वजह से उसके जेब में अब जोल्टन के सभी काउंसिल मेंबर हैं। पर अब बिग हॉक को और भी ज्यादा हायर पोजीशन में जाना है जोल्टन पर, और जोल्टन में आए साउथ मार्च वाले लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। मार्केट में नशीली मेडिसिन बिग हॉक ही 50 एक्स डीमन के हार्ट से बना बना के सेल कर रहा है, जिसे डीमन ब्लेसिंग कहते हैं क्योंकि इसको खा लोगों को बिना गॉड के दिए हुए एक और एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलने लगी है। गॉड और ऑलमाइटी जो ब्लेसिंग लोगों को देते हैं वो सभी को पसंद नहीं आती, लेकिन मन मार के उन्हें ब्लेसिंग से रिलेटेड ही काम करना पड़ता है जो कोई भी करना नहीं चाहता। जैसे बिग हॉक को मास्टर टॉर्चर की ब्लेसिंग मिली है, जिस वजह से उसे हमेशा अंधेरे में ही रह के अपना काम करना पड़ता है, लेकिन डेवल ब्लेसिंग के आ जाने की वजह से सब कुछ बदल गया। तभी उसका एक आदमी एडमी को लेके आता है जो असल में अपने पापा की तरह टाउन गार्ड बनना चाहता था, इसलिए उसने भी डेवल ब्लेसिंग मेडिसिन ली और गुस्से में एल और उसके पेरेंट्स के साथ ये सब कर डाला। गिल्ड के बाहर जोल्टन में आए आउटसाइडर लोग जमा होते हैं जिनमें एल्बर्ट भी शामिल है। बिग हॉक आके सभी को बताता है जोल्टन के लोगों को आउटसाइडर के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसका सबूत एल के पेरेंट्स पर हुआ अटैक साबित करता है। अटैकर टाउन गार्ड कैप्टन मैक्स का बेटा एडमी है, जिसको मैक्स ने कहीं सेफ छुपा के रखा हुआ था, लेकिन उसको मैंने हमारी हेल्प करने वाले गार्ड की मदद से पता लगा के पकड़ लिया। जिसके बाद वो एल को एडमी को मारने को बोलता है, वो बात अलग है। बिग हॉक की डेविल ब्लेसिंग की वजह से ये एडमी ने उन लोगों पर अटैक किया था। एडमी के पास अब 2 ब्लेसिंग है और अगर एल एडमी को मारता है तो उसकी वेपन मास्टर की ब्लेसिंग जल्दी से लेवल अप हो जाएगी, जो नॉर्मली करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एल की सॉर्ड एडमी को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एडमी की रोप खोल उसे फ्री कर देता है, ना कि उसे मारता है। पर तभी एक मेंबर एक्स निकालता है और बिग हॉक बताता है जिसको भी डेविल ब्लेसिंग मिलती है वो एक्स को देख अपने आप को
किसी को मारने की फीलिंग से रोक नहीं पाता, इसलिए एडमी भी एल को मारने के लिए पागल हो जाता है। लेकिन तभी रेड जो बिग हॉक का मेंबर बन के उनका हुतिया काट रहा था, एक्स को काट एडमी और एल को लेके स्लो फॉल मैजिक का यूज कर वहां से भाग निकलता है और कुछ दूर जाके एडमी को ब्लेसिंग कंट्रोल में करने के लिए एक दवा देता है जो बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है। तभी वहां ब्यू उसकी हेल्प करने आता है रेड के कहने पर, और रेड भी एडमी और एल को रेड के साथ सेफ रखने के लिए भेज देता है क्योंकि बिग हॉक एल्बर्ट के साथ उससे लड़ने जो आ गया है। लेकिन एल्बर्ट को जल्दी ही समझ आ जाता है रेड रियल में पावरफुल है, बस तो वो वीक और नल्ला होने का दिखावा कर रहा था। और बिग हॉक ने कॉन्ट्रैक्ट डीमन के साथ जोल्टन का लीडर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर अब डीमन को जोल्टन का लीडर बनने का मन कर गया। इसी वजह से उसने बिग हॉक को मार के उसकी बॉडी हत्या ली। एल्बर्ट ने डीमन के साथ डीमन आर्मी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किया है क्योंकि वो जोल्टन में रह बिना कुछ हासिल किए मरना नहीं चाहता, इसलिए वो रेड को भी डीमन लॉर्ड को मार दुनिया का हीरो बनने का ऑफर देता है। लेकिन रेड ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और तभी टाउन गार्ड और गाल सभी को अरेस्ट करने आते हैं। एल्बर्ट को किसी क्रिमिनल की तरह अपने हिस्ट्री में नाम नहीं लिखवाना था, इसलिए वो रेड पे हमला कर देता है। लेकिन इस बार रेड बिना कुछ करे ही एल्बर्ट का हाथ ही काट देता है। रेड हमेशा से एल्बर्ट को जोल्टन का हीरो समझता था, चाहे उसने जितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, और रेड को हीरो नहीं बनना क्योंकि उसे अपनी लाइफ का असली गोल मिल गया है, रेड के साथ मिलके मेडिकल शॉप चलाना। रेड को मैक्स से जो पैसे मिले थे उनकी मदद से वो अब जाके गॉन से बोल बाथ हाउस बनवा ही लेते हैं और उसमें नहाते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर रेड को लगता है रेड को एल्बर्ट की बात मान फिर से हीरो पार्टी ज्वाइन कर लेनी थी क्योंकि हीरो पार्टी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन रेड बोलता है हीरो पार्टी से ज्यादा रेड को उसकी जरूरत है और वो हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी रेड के साथ ही बिताना चाहता है और अब जाके उसे लास्ट में प्रपोज कर ही देता है। बिग हॉक जो असल में कॉन्ट्रैक्ट डीमन बिलाल है, उससे मिलने ब्यू जिसकी रियल आइडेंटिटी सिडान द डीमन है वो रिवील होती है। सिडान बिलाल पर गुस्सा हो रहा है क्योंकि डेविल ब्लेसिंग बिना एक्स डीमन के हार्ट के बनती है, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपनी लिमिट ब्रेक कर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए गॉड ने किसी भी डीमन को इस मेडिसिन को बनाने से मना किया है। लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील होता देख बिलाल बिग हॉक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ अपने रियल फॉर्म में आके जेल तोड़ के एल्बर्ट से मिलने आता है और उसे मनाता है कि वो दोनों हीरो के पास चलते हैं। और एल्बर्ट के पास भी ज्यादा कुछ करने को नहीं होता, इसलिए वो भी मान जाता है। पर हम उन दोनों को लास्ट में हीरो रूटी के सामने देखते हैं। दूसरी सुबह एल अपने एडवेंचर लाइफ रिया की डी रैंक पार्टी के साथ शुरू करता है जो असल में एल्बर्ट की पार्टी मेंबर है। एल को जाता देख रेड और रेड को सैड फील हो रहा है क्योंकि इतने दिन साथ रहने से उन्होंने एल को अपना बेटा ही मान लिया था। दूसरे दिन रूटी टीचे को एयरशिप का ड्राइवर बना एरिस, डोरा और डीमन को एल्बर्ट के साथ छोड़ अपना हीरो बैच भी वहां ही छोड़ जोल्टन जाने के सफर पर निकल पड़ती है क्योंकि डीमन ने रूटी को डेविल ब्लेसिंग मेडिसिन के बारे में बताया है जिसकी हेल्प से कोई गॉड से मिली ब्लेसिंग को वीक कर डेविल ब्लेसिंग की हेल्प से वीक मॉन्स्टर को मार के जल्दी से लेवल अप हो सकता है। पर जब रूटी एक ही बार में बहुत सारी डेविल ब्लेसिंग खा लेती है तो डीमन को लगता है हीरो रूटी कहीं इस मेडिसिन की एडिक्ट ना बन जाए। डेविल ब्लेसिंग मेडिसिन बनाने वाला जोल्टन में है, इसलिए वो जोल्टन जा रही है जिससे वो अपनी हीरो ब्लेसिंग को वीक कर नॉर्मल लाइफ अपने भाई के साथ जी सके। उसने टीसे को इसलिए चुना क्योंकि वो उसके सामने नर्वस नहीं होती बाकी सभी की तरह। लेकिन रूटी को कौन समझाए, टीसे की अंदर से इतनी फटी पड़ी है, इसी वजह से वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही। ज्यादा ठंड होने की वजह से कोई भी कस्टमर रेड की शॉप पर नहीं आ रहे तो रेड चाय देते हुए उसे लॉजरविया में मिलने वाले हैंड वार्मर को जोल्टन में बना सेल करने का आइडिया देती है। रेड को पहले ही आइडिया आया था लेकिन उसने सोचा जैसे जब रेड माना पोर्शन मल्टीप्लाई वाले आइडिया को लेके उस पर गुस्सा हो रही थी तो शायद हैंड वार्मर वाली बात को लेके भी गुस्सा ना हो जाए, इसलिए उसने ये बात उसे नहीं बताई। जिसके बाद रेड जल्दी से इस आइडिया पे काम कर कुछ ही टाइम पर प्रोटोटाइप वाले हैंड वार्मर बना अपने जानने वाले लोग जैसे गॉन्ज, स्टॉर्म, डॉक्टर और मैग्रिया को देता है जो 15 घंटे तक गर्म रह सकते हैं। हैंड वार्मर देने की वजह से उसे घर जाने में रात होने के साथ साथ ठंड भी लगने लगी है। पर तभी रेड पहले से अपने लिए रखा हुआ एक हैंड वार्मर रेड को देख घर ले जाने के लिए आई है। पर जब वो देखते हैं आसपास कोई नहीं है तो वो थोड़ी बातें कर इतनी ठंड में मेकआउट कर अपने आप को गर्म करने का मौका नहीं छोड़ते। दूसरे दिन तक टीचे और रूटी जोल्टन के बाहर आते हैं
जहां रूटी अपनी तलवार टीचे को दे कुछ अच्छे गॉबलिन को बिना मारे बल्कि उनकी हेल्प कर रिवॉर्ड के तौर पर उनका वेपन लेके आती है, क्योंकि वो अपनी हीरो आइडेंटिटी किसी को भी पता चलने नहीं दे सकती। लेकिन जब वो दोनों जोल्टन में एंटर करने वाले ही होते हैं तो देखते हैं ब्रिज में ऑटो नाम का नाइट सभी से गेट पास के फ्री में पैसे मांग रहा है, तो रूटी गुस्से में ऑटो को मार पानी में फेंक सभी को फ्री में एंट्री दिलवा देती है। लेकिन पर ये देख टीचे को लगता है कहीं रूटी की हीरो आइडेंटिटी ऐसा करने से रिवील ना हो जाए, लेकिन रूटी से मार खा के भी ऑटो का मन नहीं भरा, इसलिए वो रेड से भी पैसे मांगने लगता है। लेकिन रेड है तो रूटी का भाई ना, इसलिए वो भी ऑटो को मार के रिवर में फेंक देता है। छी 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 छी। और रात तक टाउन गार्ड के गेट क्लोज करने से पहले रेड वहां पहुंच जाता है। रेड को देख गार्ड उसे साथ डिनर करने का ऑफर देता है, इसलिए वो दोनों रामन शॉप पे आते हैं। टीचर भी रूटी को इनमें छोड़ इसी शॉप पे खाना खाने आती है, जहां छोटी हाइट होने की वजह से रेड टीचर को बॉक्स दे उसकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। थोड़ी बात करने के बाद रेड और टीचर दोनों को समझ आ जाता है वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन किसी वजह से अपनी रियल पावर छुपा रहे हैं। लेकिन वो दोनों इस बारे में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते और दोनों लोग रिट और रूटी के लिए खाना पैक करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इनमें पहुंच रिट रूटी को बताती है कि उसे इस टाउन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मिल गया था, लेकिन वो दोनों अभी अभी मिले थे, इसलिए टीचर ने रेड से उसका नाम नहीं पूछा। रूटी और टीचर जिसे ढूंढने आए हैं वो जेल में बंद है, तो उन्हें उस आदमी को निकालने के लिए जेल ब्रेक करना होगा, इसलिए उन्हें इस टाउन के किसी भी आदमी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेल ब्रेक की बात सुन सभी उन्हें क्रिमिनल समझ सकते हैं। दूसरे दिन रूटी जेल को बाहर से देख प्लान बनाने आई है कि कैसे वो जेल ब्रेक कर मेडिसिन बनाने वाले आदमी को बाहर निकाल सकती है। इन्हीं बातों के बीच रूटी सोचती है जैसे रेड उसके पास है और उसे जेल ब्रेक करने के प्लान में हेल्प कर रहा है। ये देख रूटी को रियल रेड की याद आने लगती है। दूसरे दिन रेड की शॉप पर एक ड्रैगन फेरी किसी को ठीक करने के लिए हेल्प मांगने आई है, इसलिए वो दोनों जोल्टन के अंदर ही फेरी के हाइड आउट में आके उनके लीडर वाटर फेरी से मिलते हैं और वाटर फेरी को ठीक करने के लिए ही रेड को यहाँ बुलाया गया है। रेड फेरी को एग्जामिन कर पता लगाता है कि किसी बहुत पावरफुल बंदे ने फेरी को कर्स दिया है, जिस वजह से फेरी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन रेड उसे कुछ दिनों की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल में करने की मेडिसिन देता है, जिसके बाद रेड और रिट सोच में पड़ जाते हैं। टाउन में जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं, क्या उसके पीछे फेरी को कर्ज देने वाले आदमी का हाथ ही है? फिर सीन रात में आता है जहां रूटी और टीचर जेल ब्रेक कर गॉडविन को लेने आए हैं, जो डेविल ब्लेसिंग वाली मेडिसिन बना सकता है। गॉडविन रूटी की डेंजरस आई को देख उसके साथ जाने के लिए तुरंत मान जाता है। दूसरे दिन हीरो रूटी बिना सोए टीचर को नींद से जागते हुए देखती है और आज का प्लान उन्हें गॉडविन को बिना रूटी की हीलिंग हैंड की हेल्प से हील करना है, इसलिए वो दोनों जोल्टन के बेस्ट मेडिकल शॉप पे आते हैं, जहां जैसे ही रूटी रेड को देखती है वो उसे खुशी के मारे हक कर लेती है। गॉन्ज शॉप में जो भी हुआ वो किसी को नहीं बताने वाला, क्योंकि उसे दूसरों की लाइफ पे इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। फिर टी से अपना प्रॉपर इंट्रो रेड को देती है। रूटी रेड को बताती है कि एरिस से उसे पता चल गया है कि रेड को लात मार के पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन रेड के जाने के बाद पार्टी पहली जैसी नहीं रही, इसलिए वो रेड को फिर से हीरो पार्टी ज्वाइन करने को बोलती है और बदले में एरिस नल्ले को पार्टी से किक आउट भी कर दिया जाएगा। लेकिन रेड रूटी को बताता है वो लॉजरविया की प्रिंसेस रिट के साथ जोल्टन में रह अपनी मेडिकल शॉप रन करके अपनी पूरी लाइफ यही सब करते हुए स्पेंड करना चाहता है। इसी के चलते वो फिर से हीरो पार्टी ज्वाइन करने से मना कर देता है। तभी वहां रिट भी आती है, जो रूटी को उनके घर में देख शॉक है। रूटी बताती है डीमन लॉर्ड को मारने के लिए हीरो पार्टी को रेड की बहुत ही ज्यादा नीड है, इसलिए वो जोल्टन में रेड को लेने आए हैं और एक आदमी को और ढूंढने आए थे जो उन्हें पहले ही मिल गया है। लेकिन फिर से रेड हीरो पार्टी ज्वाइन करने से मना कर देता है, तो रूटी भी डिसाइड कर लेती है उसे हीरो लाइफ तो पसंद नहीं है, इसलिए वो भी रेड और रूटी के साथ जोल्टन में ही रहने लगेगी। ये बोल के रूटी और टी से फिर से इन जाने लगती हैं, लेकिन बाहर आके रूटी को हार्ट में बहुत तेज पेन होता है, क्योंकि उसने जोल्टन में रहने की बात कर अपने हीरो ब्लेसिंग के दिए हुए काम में रोक जो लगाई थी, इसलिए वो हीरो ब्लेसिंग को वीक करने के लिए डेविल ब्लेसिंग खाती है। उन दोनों के जाने के बाद रेड को एडवाइस देती है दुनिया को बचाने के लिए उसे हीरो पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन रेड बताता है रूटी सिर्फ 17 साल की है, इसलिए उसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। पर जो भी हो, ना चाहते हुए भी रूटी को हीरो ड्यूटी करनी ही होगी। जिसके बाद टी से गॉडविन से मिल उसे बताती है किसी रीजन की वजह से वो कुछ और दिनों तक जोल्टन में रुकने वाले हैं। ये सुन गॉडविन भड़क जाता है, क्योंकि अगर जोल्टन के लोगों को उसके यहाँ होने का पता चल गया तो सभी लोग उसे एग्जीक्यूट कर देंगे।
फिर टीसे इनमें आके रूटी को बताती है गॉडविन को डेविल ब्लेसिंग बनाने के लिए फुल्ली फर्नेस लैब चाहिए। तो रूटी जोल्टन के फॉरेस्ट में जहां एल्विन्स रुइंस है वहां लैब बनाने का डिसीजन लेती है, लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें जल्दी से रुइंस को ढूंढना होगा। पर ये बातें करते ही रूटी टीसे के पेट स्पाइडर को मारने आती है, तो टीसे डर के मारे अपना वेपन निकाल लेती है। लेकिन ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि रूटी तो सिर्फ टीसे के पेट स्पाइडर के साथ खेलना चाहती थी, ना कि उसे मारना चाहती थी। ये देख टीसे को भी समझ आता है रूटी हीरो है, लेकिन दिल से एक छोटी लड़की जो अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं जानती। और हमें पता चलता है वाटर फेरी को कष्ट देने वाला सेडान है जो रूटी की तरह एलेवन से रुइंस में कुछ सर्च करने जाने वाला है। दूसरे दिन रूटी के रैड की शॉप में होने की वजह से सभी कस्टमर उसे देख भाग रहे हैं, तो रैड टीसे को शॉप हैंडल करने को बोल रूटी को टाउन घुमाने बाहर लेके आता है। सबसे पहले वो रैड के फेवरेट सोना पर आते हैं, लेकिन जैसे ही जैफ रूटी को देखता है वो उसकी आइज को देख के डर जाता है, लेकिन सॉरी बोल उसे वुमन सोना पर भेज देता है। कुछ टाइम बाद एक छोटी लड़की और बाकी वुमेन्स रूटी को अपने आप को ड्राई करने वाली सुपर पावर एबिलिटी की तारीफ करती हैं, लेकिन बाहर आके रूटी को लगता है उसकी हरकतों की वजह से रैड की इंसल्ट हो गई। लेकिन रैड उसे कामली समझाता है ये सब होने की वजह से उसे एम्बैरेस फील नहीं हुआ, बल्कि अपनी छोटी सिस्टर पर प्राउड फील हुआ। जिसके बाद सीन एरिस पर आता है, जो रूटी के जाने की वजह से ओल्ड और थोड़ा मेंटल हो गया है। वो सभी एल्बर्ट की बात मान जोल्टन रूटी को ढूंढने आ रहे हैं। एल्बर्ट उसके हाथ काटने वाले रैड के बारे में डोरा को बताता है कि वो पावरफुल होने के बाद भी अपनी एबिलिटी हाइड करता है। तो डोरा समझाती है ऑलमाइटी और गॉड सभी को जो ब्लेसिंग देते हैं, तो जरूरी नहीं सभी लोग अपनी ब्लेसिंग से रिलेटेड पाथ ही फॉलो करें। कुछ लोग फ्री विल होने की वजह से अपना खुद का न्यू पाथ फॉलो कर सकते हैं। फिर रात में रैड के घर में सभी लोग हॉट मिल्क विद हनी पीने आए हैं, पर जब रैड बाथ टब में बात लेने के बारे में सभी से बात करता है तो रूटी बचपन की तरह रैड के साथ बात लेना चाहती है, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए रूटी रेड के साथ बात लेने को बोलती है। तो लास्ट में सभी गर्ल साथ में बात लेने आई है। टीचे का मेन मकसद रूटी और रेड को एक दूसरे को मारने से रोकना है, क्योंकि उसने अपनी असैसिन के जॉब में प्यार के चलते लोगों को मर्डर करते हुए जो देखा है। बात लेटे टाइम रूटी और रेड दोनों बात करते हैं कि उन्होंने कभी न कभी रेड के साथ एक साथ बात लिया है। फिर रूटी बताती है हीरो बनने के बाद उसे सभी चीजें से रेजिस्टेंस मिल गई, जिस वजह से उसे कोई भी चीज में अब मजा नहीं आता, ना बात लेने में और ना हॉट मिल्क विद हनी पीने में। वो तो ये सब रैड के साथ बचपन में स्पेंड किए टाइम को याद करने के लिए कभी कभी कर लेती है। और आगे वो ये भी बताती है जब वो पहली बार लॉजरविया में रेड से मिली थी तब रूटी को रेड से रैड के ज्यादा क्लोज जाने की वजह से जलन होती थी। रूटी ये भी बताती है 5 साल की एज में वो लापता लड़की को आइस फॉरेस्ट में ढूंढने आई थी, तब उसका सामना आउल बियर से हुआ था, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उसे हरा नहीं पाई। लेकिन हीरो ब्लेसिंग होने की वजह से वो लड़की को छोड़ भाग भी नहीं सकती थी, लेकिन तभी रैड ने वहां आके आउल बियर को मार उसे बचाया था और रूटी को हर्ट देख रोने लगा था। प्रेजेंट में ये सब बता रूटी रोने लगती है। ये देख टीसे प्लान बनाती है। हीरो ब्लेसिंग होने के बाद भी मास्टर रैड ने रूटी को डीमन मर्डरर बनने से रोका है। उसी तरह रैड के पार्टी में ना होने के बाद टीसे भी रूटी की फ्रेंड बन रैड की तरह उसे डीमन मर्डरर बनने से रोकेगी। दूसरे दिन अच्छी फ्रेंड होने के नाते टीसे जो कुछ भी हुआ रैड को बता देती है, तो रैड टीसे को रूटी की फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू बोलता है। टीसे आगे ये भी बताती है कॉन्ट्रैक्ट डीमन ने डेविल ब्लेसिंग मेडिसिन के बारे में रूटी को बताया था, जिस वजह से उसने जेल ब्रेक कर गॉडविन को निकाल अब एल्विन फॉरेस्ट में लैब बना के उसे दी है। लेकिन टीसे और रैड को लग रहा था जब तक रूटी की हीरो ब्लेसिंग वीक नहीं होती तब तक वो डेविल ब्लेसिंग मेडिसिन की एडिक्ट नहीं होगी। गॉडविन को लैब में कुछ इक्विपमेंट और मटेरियल चाहिए, तो रैड डिसाइड करता है वो पोर्ट मार्केट से गॉडविन का सामान लेके एल्विन्स रुइंस जाएगा। तब तक टीसी और रेड ड्रेक की हेल्प से रूटी के पास जाएंगे और अभी तक एरिस और बाकी सभी भी शिप से जोल्टन पोर्ट में आ गए हैं। एल्बर्ट को स्पेशल बैंडेड्स लगी हैं, जिस वजह से उसे कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन एरिस को पोर्ट वाली लोकल इन में नहीं रहना, इसलिए वो टाउन सेंटर के इन में रहने का फैसला लेता है और उसे रास्ते में शिडान भी मिलता है। फिर जब रैड पोर्ट मार्केट में आता है तो उसे वहां हथकटा डान भी मिलता है। डान और रैड को देख डोरा खुद और एल्बर्ट को इनविजिबल कर लेती है।
रेस्टोरेंट में जब रेड बताता है वो और स्ट्रांग नहीं हो सकता था, इसलिए उसने एरिस के कहने पर पार्टी छोड़ दी। तो डैन उसे बताता है जरूरी नहीं सब कुछ पावर से ही सॉल्व हो, रेड हर चीज अपने माइंड की हेल्प से सॉल्व करता था। ये बात उसके जाने के बाद सभी को अच्छे से समझ आ गई, इसलिए तो वो रूटी के कहने पर रेड को ढूंढना जोल्टन आया है। लेकिन रेड डैन को क्लियरली बताता है कि अब उसे लाइफ में होल के साथ गोल भी मिल गया है, इसलिए वो फिर से हीरो पार्टी ज्वाइन करने नहीं वाला। रेड ये भी बताता है हीरो रूटी जोल्टन में ही है और उसे हीरो ड्यूटी का डीमन लॉर्ड को नहीं मारना बल्कि नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो डैन बोलता है मुझे सिर्फ बैटल करते आता है, दिमाग यूज करते नहीं, इसलिए हीरो रूटी ने जो भी फैसला लिया है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और हीरो की नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प करूंगा। और ये बात करने के बाद वो दोनों रूटी से मिलने एल्वा इंश्योरेंस जाने का डिसाइड करते हैं। फिर सीन एरिस पे आता है जिससे मिलने बिन हथकटा डैन आके बताता है कि रेड जोल्टन में लॉजरविया की प्रिंसेस को अपनी मुंह बोली वाइफ बना के मेडिकल शॉप चला के नॉर्मल लाइफ जी रहा है और हीरो रूटी भी रेड से मिलने यहाँ आई है। ये सुन एरिस को समझ आ जाता है रूटी को डीमन से रेड की लोकेशन मिल गई थी, लेकिन वो इस बात से ज्यादा गुस्सा है कि रेड के साथ यहाँ आराम से रह रहा है जबकि वो हीरो पार्टी में यहाँ से वहाँ भटक रहा है। इसलिए वो डैन के साथ रेड की शॉप में आके तोड़फोड़ करने के साथ साथ रेड और रेड के फ्यूचर में डाटा ट्रांसफर करने वाले बैट को भी फाड़ फूड़ देता है। जिसके बाद सीन डैन और रेड पर आता है जो रूटी के पास जा रहे हैं और यहाँ ही डैन रेड को बताता है जब वो यहाँ आ रहा था तब असुरा डीमन सेडान से उसकी फाइट हुई थी और इसी वजह से वो हथकटा हो गया और डैन के हिसाब से सेडान नॉर्मल एडवेंचर का भेज बना जोल्टन में ही रह रहा है। लेकिन रेड को पूरा यकीन था कि रूटी ने सेडान का हार्ट स्टैब कर उसे मार दिया था। तभी वो दोनों देखते हैं एरिस अपने मैजिक से ड्रेक को समन कर सेडान के साथ रूटी के पास ही जा रहा है। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं, डैन इन दोनों के पीछे जाएगा और इसी मौके का फायदा उठा रेड जल्दी से रूटी के पास चला जाएगा। रेड को रास्ते में टीसी और रिट भी मिलते हैं जिन्हें वो बताता है एरिस सेडान डीमन के साथ रूटी के पास जा रहा है और डैन का कटा हुआ हाथ खा सेडान ने डैन का भेष बना लिया है और जो रूटी को डैन मिला था वो सेडान डीमन था। ये सब बातें सुन रेड फिर से तलवार उठा चैंपियन बन अपने मास्टर की हिदायत कर रिवान सेडान को अपने हाथों से मार के लेगी। जिसके बाद रेड एल्वा इंश्योरेंस की एंट्रेंस को ढूंढ अंदर जाता है। थोड़ा ट्रेवल करने के बाद उसे गॉडविन की लैब और रूटी मिल जाते हैं। फिर रेड और रूटी अकेले में बात करने आते हैं जहाँ रूटी को लगता है उसके जेल ब्रेक कर गॉडविन को निकाल डेविल ब्लेसिंग मेडिसिन बना के हीरो ब्लेसिंग को वीक कर हीरो ड्यूटी को छोड़ नॉर्मल लाइफ जीने की बात पीछे से सुन रेड उससे गुस्सा हो गया होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा रेड तो रूटी को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एंकरेज करता है और ये भी बताता है वो हीरो ब्लेसिंग होने के बाद भी अपनी प्रेसियस सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में छोटे से लगा हुआ है। तब तक एरिस को सेडान ने नहीं बताया था कि हीरो रूटी एल्वेंस रुइंस में है जो उनके अंडरग्राउंड है और ऐसा कर वो एरिस को परेशान कर हैप्पी हो रहा है। और जब डैन भाग भाग रुइंस आ रहा था तब उसे रास्ते में एल्बर्ट और डोरा भी मिलते हैं और इन्हीं सब के चलते रिट और टीसे भी रुइंस में आके रेड और रूटी से मिलते हैं। रूटी सभी को बताती है डेविल ब्लेसिंग का यूज कर उसे एक नेमलेस ब्लेसिंग मिली है जिस वजह से वो अपनी हीरो ब्लेसिंग वीक कर पा रही है। डेविल ब्लेसिंग लेने से कहीं रूटी को भी एडमी और एल्बर्ट के पार्टी मेंबर के जैसे साइड इफेक्ट ना हो, ये बात वो गॉडविन से पूछने आते हैं। गॉडविन को भी नहीं पता इस नेमलेस ब्लेसिंग से रूटी को कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं। तभी उन लोगों के ऊपर आई मॉन्स्टर अटैक करने आते हैं तो रूटी अपने लाइटिंग मैजिक कर एक ही बार में सभी को मार देती है और इस मॉन्स्टर को सेंड करने वाला एरिस है जो रूटी को एडवाइस देता है कि उसको अपनी हीरो ड्यूटी डीमन लॉर्ड को मारकर खत्म करनी चाहिए। लेकिन जब रूटी बताती है वो एक नॉर्मल लाइफ रेड के साथ मिल जीना चाहती है तो एरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि रूटी ने उस जैसे सेज ब्लेसिंग वाले को छोड़ कॉमन ब्लेसिंग वाले रेड को चूज क्यों किया। इसलिए वो रेड पर अटैक कर देता है। रेड ज्यादा हर्ट नहीं होता इसलिए रूटी ने अभी एरिस के वाइटल पार्ट्स को छोड़ उसे अधमरा कर दिया था जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है। और उन दोनों लोगों के वहां से चले जाने के बाद सेडान बुई बन एरिस नल्ले की हेल्प करने आता है। लेकिन एरिस को पहले ही पता चल गया था अपनी अप्रेजल स्किल से कि सेडान असुरा डीमन है क्योंकि दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को गॉड ने कोई भी ब्लेसिंग नहीं दी। सेडान एरिस के साथ में काम करने को बोलता है क्योंकि इस रुइंस में फर्स्ट हीरो का सीक्रेट वेपन छुपा हुआ है जिसको टच करने से हीरो रूटी सिर्फ डीमन लॉर्ड को मारने के बारे में सोचेगी। इसलिए एरिस भी उसके साथ टेम्परेरी पार्टी बना लेता है।
एरिस ने जब पहली बार रूटी को देखा था तो उसे अपने लाइफ का पर्पस मिला था कि उसे हीरो रूटी को किसी भी तरह से डीमन लॉर्ड को मारने में हेल्प करनी है और कुछ नहीं। फिर रेड बाकी लोगों को एरिस का आई डीमन से उन पर हमला करने के बारे में बताता है। तभी टीचर अपनी पावर से सेंस करती है कि एरिस किसी और के साथ अपनी प्रेजेंट हाइड कर लोअर फ्लोर में घूम रहा है। रेड को पूरा यकीन है दूसरा बंदा सिडान है जो एरिस की मासूमियत का एडवांटेज ले रहा है। तब तक डोरा लोग भी रूइंस के अंदर आ जाते हैं जहां डोरा फ्यूचर में जो भी फैसला लेगी उसमें वो डैन को उस फैसले के अगेंस्ट जाने से मना करती है। लेकिन डैन को सिर्फ फाइटिंग आती है, माइंड गेम नहीं, इसलिए उसका जो मन करेगा वो वही करेगा। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग तोड़ सॉर्ड उठा सिडान पर अटैक करता है और एरिस को फाइट से दूर रहने को बोलता है। सिडान को लग रहा था डैन हाथ कटा होने के बाद वीक हो गया होगा, लेकिन उसे कौन समझाए डैन ने अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड से भी ज्यादा ट्रेन कर लिया है और अपने आप को पावरफुल और ज्यादा बना लिया है। जब डैन से सिडान कुत्ते की तरह पिट रहा होता है तो वो एरिस द सेज से हेल्प मांगता है, जिससे डैन डिस्ट्रैक्ट होता है और इसी मौके का फायदा उठा वो डैन को इंटरनली डैमेज कर देता है। लेकिन डैन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, वो अभी भी फाइट कर सकता है। लेकिन सिडान अपने डीमन फॉर्म में आके बड़े आराम से डैन को मार देता है। जिसके बाद वो मैजिकल आर्टिफैक्ट की हेल्प से सीक्रेट डोर ओपन कर रूम के अंदर आता है जहां हीरो की बहुत सारी होली सॉर्ड रखी हुई हैं। सिडान बताता है फर्स्ट हीरो के पास बस रियल होली सॉर्ड थी और उनके मरने के बाद सभी उसकी रेप्लिका हैं जिसे सीक्रेट एवेंजर बोलते हैं। और इतना ही नहीं, गॉड ने फर्स्ट हीरो की सोल को रेप्लिकेट कर हीरो रूटी में डाला है डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। और अगर एरिस को हीरो रूटी को पहले जैसा करना है तो उसे दो काम करने होंगे। फर्स्ट, सीक्रेट एवेंजर को रूटी से टच करवाना होगा। सेकंड, रूटी जिस रीजन से हीरो ड्यूटी अबैंडन कर रही है उसे एलिमिनेट करना होगा जो है रेड। ये दोनों काम करने से हीरो रूटी की हीरो ब्लेसिंग बूस्ट होगी और डेविल ब्लेसिंग की पावर वीक। सीक्रेट रूम के बाहर रूटी सिडान से फाइट करने के लिए रेड को उसकी पावरफुल सॉर्ड थंडर वॉकर्स देती है। सिडान रेड के मास्टर का इल्यूजन बना उससे मस्ती करता है। फिर रेड और रूटी जब उससे फाइट करने लगते हैं तो एरिस फायर मैजिक से उन्हें हर्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन रूटी बैरियर लगा उन्हें प्रोटेक्ट करती है और एरिस को सिडान की हेल्प करने से मना करती है। जिसके बाद हम देखते हैं मर रहे डैन के पास एल्बर्ट और डोरा आते हैं और उसे हीलिंग पोर्शन देके जिंदा कर देते हैं। तब तक अपर फ्लोर में रूटी विंड मैजिक अटैक से सभी को साइलेंट होने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तभी डोरा अपने रेड ड्रैगन के साथ फ्लोर तोड़ते हुए मैजिक चेन से रेड को कैप्चर करती है और रूटी से फाइट करती हुए बोलती है उसे अपनी हीरो ड्यूटी कंप्लीट करनी चाहिए, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दुनिया खत्म हो सकती है। डोरा को इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रूटी क्या चाहती है, क्योंकि वो इंडियन अंध भक्तों की तरह सोचती है। ऑलमाइटी गॉड ने किसी रीजन से ही रूटी को हीरो बनाया है जो उसे पूरा करना ही होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर बताती है रेड ड्रैगन को रूटी को मारने से हीरो रूटी ही बचा सकती है और यही उसका इकलौता काम है, लोगों को बचाना। लेकिन रेड ड्रैगन से अपने आप को बचाती हुई कहती है दुनिया में कोई भी इंसान अपनी मर्जी का पाथ फॉलो कर सकता है। लॉजरविया को डीमन आर्मी से हीरो रूटी ने नहीं बल्कि रेड, डोरा, डैन, येरन सबने मिलकर बचाया है। और अगर गॉड हमें फ्री विल देने के बाद कुछ अपने मन से करने नहीं दे सकते तो वो उनके अगेंस्ट जाने को भी रेडी है। जब अपना रेड ड्रैगन को मार रूटी को प्रोटेक्ट करने जाता है तो यही मौका देख एरिस अपने आयरन मैजिक से उन्हें नीचे गिरा के मारने की कोशिश करता है। ये देख रूटी डोरा को कट मार जैसे ही रेड और रेड की हेल्प करने जाती है उसे रोकने सिडान आता है जो उसे लोअर फ्लोर लेके चला जाता है। एरिस रेड को मार पागलों की तरह हैप्पी हो रहा था। रूटी की हेल्प करने के लिए वो टीसे को भी विंड मैजिक की हेल्प से हर्ट करता है, लेकिन टीसे एरिस जैसे पगलैट के साथ हीरो रूटी को जाने नहीं दे सकती थी और पैट स्पाइडर को भी एरिस क्रश कर देता है। लोअर फ्लोर में डैन थोड़ा हील हो अपने अटैक से फास्टली नीचे आ रही रेड की लिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर उन दोनों की लाइफ सेव कर उन्हें अपर फ्लोर सेंड कर देता है जहां एरिस रेड को जिंदा देख शॉक होता है। लेकिन इससे पहले एरिस अपना मैजिक कर पाता, पैट स्पाइडर अपने वेब से उसे ऐसा करने से रोकता है और इसी मौके का फायदा उठा रेड एरिस पर अटैक कर उसे सच में मार देता है। सीन लोअर फ्लोर पे रूटी और सिडान पे आता है जो दुनिया और ऑलमाइटी के प्लान को पत्थर की लकीर मान के हीरो रूटी को रेड के साथ नॉर्मल लाइफ जीने के अगेंस्ट में था। वो सेक्रेट एवेंजर सॉर्ड का यूज कर रूटी से फाइट करता है, लेकिन रूटी यहाँ क्या करती है वो तो पक्का नहीं है। वो डेविल ब्लेसिंग की नेमलेस ब्लेसिंग का यूज कर
और लास्ट सीक्रेट शॉट की हेल्प से सेडान को मार देती है, लेकिन सीक्रेट एवेंजर को टच करने से वो पहले की तरह इमोशनलेस हो जाती है। अपर फ्लोर में रेड सभी को हीलिंग पोर्शन से हील करता है, पर जैसे ही वहाँ इमोशनलेस रूटी आके रेड पर जानलेवा अटैक करती है तब टीसी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रेड को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती रूटी अपने प्यार करने वाले बड़े भाई को मारे। रेड को टीसी को हील करने का बोल रूटी से फाइट कर उसे नॉर्मल स्टेट में लाने का ट्राई तो करता है, लेकिन जब वो उसकी थंडर ब्रेकर शॉट तोड़ देती है तो रेड ब्रॉन्ज शॉट की हेल्प से रूटी की सीक्रेट एवेंजर शॉट को उससे दूर करता है, जिस वजह से रूटी नॉर्मल होकर अपनी गलती को याद कर रेड को हक कर किलकारी मार मार के रोना शुरू कर देती है। लड़कियां ऐसा ही करती हैं। टीसी का वुंड बहुत ज्यादा डीप था, जिस वजह से रेड उसे हील नहीं कर पा रही, इसलिए जब रूटी उसे हीलिंग हैंड से हील करने आती है तो वो अपनी हीरो ब्लेसिंग यूज ही नहीं कर पाती। तो रूटी को समझ नहीं आता जब उसे हीरो ब्लेसिंग की इतनी ज्यादा जरूरत है तब वो उसका यूज क्यों नहीं कर पा रही। लेकिन तभी डोरा जो हील हो चुकी है वो अपनी रीजनरेट एबिलिटी की हेल्प से टीसी को हील कर और रूटी से अपने आप को माफ करने के लिए मना करती है। डोरा तो सिर्फ रूटी को हीरो पाथ फॉलो कर डीमन लॉर्ड को ह्यूमैनिटी को सेव करना चाहती है, क्योंकि गॉड और ऑलमाइटी ने रूटी को जो चूज किया है इस सब कामों के लिए। तभी टीसी भी होश में आ जाती है, जिसके बाद रूटी सभी को क्लियर करती है उसने कभी हीरो ब्लेसिंग चाही ही नहीं थी, इसलिए अब वो फाइनली हीरो पार्ट को अबैंडन कर अपने ब्रदर के साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। और रूटी के हिसाब से डोरा एक हीरो है, क्योंकि इतना हट होने के बाद भी वो सिर्फ ह्यूमैनिटी को मरने से बचाना जो चाहती है। एल्बर्ट को शायद डोरा से प्यार हो गया है या वो उसे अपना मास्टर मानता है, चाहे जो भी रीजन हो वो डोरा के साइड से सभी से अपोलोजाइज करता है। डोरा रेड से पूछती है क्या वो फ्यूचर में उसकी तरह लोगों को गाइड कर सकती है या नहीं। फिर सीन कुछ टाइम बाद रेड की शॉप पे आता है, जिससे मिलने टीसी और रूटी आए हैं। हीरो ब्लेसिंग के जाने के बाद रूटी नॉर्मल ह्यूमन की तरह कोल्ड फील कर स्नोफॉल के मजे ले रही है। घर के अंदर आने के बाद रेड से पता चलता है डेविल ब्लेसिंग से रूटी को न्यू रूलर ब्लेसिंग मिली है, जिसकी हेल्प से वो अपनी हीरो ब्लेसिंग को सरप्राइज कर पा रही है। फिर रूटी और टी से बताते हैं वो दोनों मेडिसिन ग्रो करने के लिए फार्म चेकआउट करने जा रहे हैं, लेकिन वो एरिस के फ्यूनरल के पहले पक्का आ जाएंगे। एरिस का फ्यूनरल चर्च में होता है, जहां रेड बताता है सभी लोगों का मानना है मरने के बाद गॉड उनको न्यू ब्लेसिंग देकर रिकार्नेट करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन रेड विश करता है कि एरिस अपनी न्यू लाइफ में अभी जैसा पगलेट ना बने। जिसके बाद वो एरिस को लास्ट टाइम बाय बोल बाहर आके बात करते हैं, जहां डैन 2-3 दिन में ठीक होकर फिर से अपनी फाइटिंग की लाइफ रिजॉइन करने का प्लान कर रहा है। लेकिन सभी को ये बात समझ नहीं आती। सेडान जो खुद डीमन है वो डीमन लॉर्ड को मारने वाली होली शॉट का यूज कैसे कर पा रहा था, और रूइंस में जो हीरो की रैलिक शॉट थी वो टोटल 6 थी, जिसमें से एक प्रीवियस हीरो ने ले ली थी। और असुरा डीमन के भी 6 आर्म होते हैं। कहीं फर्स्ट हीरो असुरा डीमन क्लैन से तो नहीं था। रात में गॉन्स ने डाटा ट्रांसफर करने के लिए डबल बेड ठीक कर दिया था, लेकिन अभी भी कटे फटे बेड के बारे में रेड को सोच थोड़ा अजीब फील होता है। उसे ये भी लगता है रेड की गाइड ब्लेसिंग की सभी लोगों को जरूरत है, और मान लो रेड कभी दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए उसे छोड़ के चला गया तो वो क्या करेगी। तो रेड उसे बताता है उसकी हीरो लाइफ की जर्नी एंड हो गई है, इसलिए वो अब रेड के साथ एंड तक रहना चाहता है और कुछ नहीं। और अब आता है वो सीन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। रेड और रेड एम्बैरेस होते हुए लास्ट में किसी तरह डाटा ट्रांसफर सक्सेसफुली कर ही लेते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कैसे उनके बच्चे होंगे, फिर उनके पोते जिनको खिला खिला वो आखिरकार थक जाएंगे और मर जाएंगे। नेक्स्ट डे रेड अपने काम से जल्दी चली जाती है, तो रेड रूटी के साथ जोल्टन घूमने आता है, जहां वो रूटी के लिए प्रेजेंट लेके उसे डिनर करवाता है। वहां गॉडमैन उन्हें देखकर भाग भी जाता है। रूटी इतने सारे अच्छे लोगों से मिल अपने बड़े भाई के साथ नॉर्मल लाइफ जीने से बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करती है। फिर हमें एनिमे में दिखाए गए सभी लोगों को अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है, जैसे एल अपने न्यू एडवेंचर पार्टी के साथ मजे कर रहा है। गॉन्स और स्ट्रॉम अभी भी सोना में जल्दी बेहोश होने वाला कंपटीशन कर रहे हैं। शाम को रेड देखता है, उसको लेकर रूटी अब रेड से ज्यादा जेलस फील नहीं होती।
तभी मार्गिरिया रूटी को जोल्टन का न्यू बी रैंक एडवेंचर बनने के चलते एक इमरजेंसी क्वेस्ट लेके आई है। रूटी अभी भी मास्टर को मार ह्यूमन को सेव करती है, लेकिन फ्री विल के साथ, ना कि जबरदस्ती। जब रेड रूटी से पूछता है वो डिनर में उसकी कौन सी फेवरेट डिश बनाए, तो पगली हॉट मिल्क विद हनी बोलती है। शायद बहन को डिनर का मतलब नहीं पता। और हम लास्ट में गॉडविन को देखते हैं जो येरन को जोल्टन के बारे में बता रहा है, जिसको सुन येरन जोल्टन जा रेड और रूटी से मिलने का प्लान कर लेती है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 और ये वीडियो यहाँ ही एंड होती है। नेक्स्ट सीजन चाहिए तो इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना। वीडियो लाने में फिर से लेट हो गया, लेकिन मुझे फीवर आ गया था, जिसके बाद पता नहीं कैसे ओल्ड वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, जिस वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं किया। लेकिन आप सभी लोगों के अच्छे कमेंट की वजह से मुझे वीडियो बनानी ही पड़ी। और लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा था और अब तो कॉपीराइट की वजह से और भी ज्यादा डाउन हो गया है, तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे यूट्यूब मेरी वीडियो आगे रिकमेंड कर दे। और मेन बात, अगर आपको ये वीडियो या कोई भी वीडियो मेरी पसंद नहीं आई तो उसका रीजन कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो अब बहुत बकवास हो गई, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में।